हाय एवरीवन। बैठे बैठे ऑन कर देता हूँ यार। नाउ यू कैन चैट एज वेल। तो एक बार चैटों में लिख दो यार कि आवाज़ आ रही है, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। और आई थिंक आज कंडीशनल्स एंड लूप्स पार्ट 1 के ऊपर डाउट सेशन है। ठीक है। हम्म। क्वालिटी अच्छी नहीं है क्यों भाई? नेट तो बहुत अच्छा है। और राउटर के साइड में बैठा हूँ मैं तो। और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मेरे को तो यहाँ से। थोड़ा साफ कर दिया रुको, अगर आप कह ही रहे हो तो। आई डोंट थिंक ज़्यादा डिफरेंस आया है। Good morning, everyone. Hi, this is Mritika Sinha, your new student. Joined you for tour. No, no, no. As I missed few classes, may I ask you questions related to those topics and all? So, Mritika, actually, you have only missed, I think, 3 classes of the last week. ये अभी सेकंड वीक ही था जिसकी लाइव होने वाली है। तो उसमें तो बस हेलो वर्ल्ड इनपुट आउटपुट है, पूछ सकते हो मतलब तुम लोग उसका भी। हालांकि सिंपल चीज़ें है वो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्वालिटी ओके। आपकी क्लॉक 5 मिनट्स आगे नहीं यार, आई एम रियली सॉरी, आई ज्वाइंड 3 मिनट्स लेट, नॉट 5, 2 और 3 मिनट्स लेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट मेन एंड वॉइड मेन? एक्चुअली फंक्शंस में आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा विशाल। इंट का रिटर्न टाइप कहते हैं इंट और वॉइड को। बट वॉइड मेन हम सी प्लस प्लस में नहीं लिखते आजकल, एंड सी लैंग्वेज में भी नहीं लिखते। वो पुराने पुरानी बातें थी, जब पुराने वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस यूज हुआ करते थे तब हम लिख देते थे वॉइड या सी। अब नहीं लिखते। वॉइड इस्तेमाल होता है लेकिन मेन में नहीं, आपको फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। ओ लैग आ रहा है क्या यार? एक बार ये बता दो, लैग आ रहा है तो। नहीं, नो लैग ही कह रहे हैं बच्चे। कभी कभी। नो लैग सर, नो लैग इन वॉइस। ओके। तो आई थिंक थोड़ा तो चलता ही है। आपके नेट में थोड़ी बहुत होगी दिक्कत मेरे को लग रहा है यार, क्योंकि 100 MBPS का कनेक्शन है एयरटेल का मेरा। एंड यहाँ पे राउटर है, लिटरल यहाँ पे, जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, एक मेरे से 1 फुट दूर है राउटर। चलो क्वेश्चंस पूछते हैं यार, क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक एक करके ना यार मैं क्वेश्चंस नोट करता जाऊंगा, एंड एक बार मुझे आप ना बताते जाना, मैं आपसे पूछता रहूंगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार ये जरूर बताना। क्या ये दिख रहा है आपको? ये आईपैड टाइप सा कुछ है? मतलब आईपैड ही है। हैंड रेज मत करो, हैंड रेज वाली चीजें मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं चैट ही देख रहा हूँ। ठीक है, आई एम ओनली सीइंग द चैट। ओके। बस एक बार ये बता दो कि भाई इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, चैट के ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपके डाउट्स लिखूंगा। आई एम रियली गुड। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें ताकि रहे ना। इसका आउटपुट 49 कैसे आ गया? हाँ, आई थिंक ये मैंने यार एक्सप्लेन किया था अपनी उसमें, असाइनमेंट सॉल्यूशन में। मैंने छोटी सी गलती खुद कर दी थी, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। सी आउट 0, क्वेश्चन मार्क 3, कैरेक्टर में 1। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ। सर मैंने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया, कुछ दिनों पहले ही बैच शुरू हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तक हमने हेलो वर्ल्ड, इनपुट आउटपुट और इफ एल्स पढ़ा है। सर वो जो नोट्स वाला क्वेश्चन जो असाइनमेंट में एक्सप्लेन कर दो प्लीज, उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। नहीं यार, है अवेलेबल, मैंने दिया है उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो एक बार यार आपको ये बता सकते हो, वो एक नोट्स वाला क्वेश्चन था, मैंने खुद रिकॉर्ड किया यार, 500, 1000, 2000 टाइप सा था। स्विच स्टेटमेंट का 100% मैंने रिकॉर्ड किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट और नॉट? आई हैव टोल्ड दिस अ मिलियन टाइम्स।
ठीक है, असाइनमेंट आपको सबमिट नहीं करना। कौन चेक करेगा? नहीं है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। आपको बस खुद से सॉल्व करने हैं, हमारे सॉल्यूशंस देखने हैं। मैं इनफैक्ट प्रोसेस भी बता चुका हूँ आपको करना क्या है। असाइनमेंट आता है, लेक्चर के साथ मिलता है, सॉल्व करो। अगले दिन उसका आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके अगले दिन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको मिल रही है चीजें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न जीरो एंड रिटर्न वन? रिटर्न इज बेसिकली अ वैल्यू रिटर्निंग। ये सब आपको फंक्शन में पढ़ाया जाएगा आदित्य। अभी मैं इसको कवर नहीं करूंगा, बच्चे वरना पागल हो जाएंगे। टी आउट में कैरेक्टर एक बच्चा अच्छा आंसर दे रहा है उसका। तो इस प्रोग्राम को दोबारा समझा दीजिए इंद्रनील। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो सॉल्यूशन बनाया है नोट्स का। अभी वापस से बताने का कोई सेंस नहीं है। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने अपने सॉल्यूशन बनाया है, तो उतने ही एफर्ट वापस लगेंगे। ऐसा कोई नई चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा आज। ठीक है, वही सेम चीज एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। आप सबने आई थिंक वीडियो सॉल्यूशन देखा नहीं है उसका ढंग से। बहुत प्यार से समझाया मैंने। ठीक है, तो एक दूसरा आंसर भी है यार। एक बच्चा कह रहा है उसने के को 35 ले लिया। अच्छा ठीक है, ये भी आई थिंक असाइनमेंट्स का ही है या लेक्चर का है, एक बार इसको बता देंगे। वैसे तो बहुत सिंपल है ये। अच्छा, तीन चीजें प्रिंट हो रही है बेसिकली यार, अगर मैं बोलूँ तो। सबसे सिंपल चीज है, इसको मैं आपको अभी समझा दूंगा। अरे फहाद, अवेलेबल है वीडियो सॉल्यूशन, एक सेकंड यार। एक तो एक बारी के लिए ना यार, चैट में बंद कर रहा हूँ, बहुत सारे आपके मैसेज आ गए, पहले उसको देख लेते हैं। फिर वापस से चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है। आई एम क्लोजिंग द चैट आई एज ऑफ नाउ, ठीक है भाई। एक सेकंड यार, 2 मिनट के लिए चैट बंद करनी पड़ेगी मेरे को, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। हम्म। तो अभी आप चैट नहीं कर पाओगे थोड़ी देर तक, आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ी देर तक बस। ठीक है। मैं एक बार सारे क्वेश्चन नोट करते जाऊं यार, वरना बहुत सारे ऐसे बच्चों को आ जाते हैं यार। ठीक है। तो एक बच्चे ने ये मैंने इनफैक्ट एक्सप्लेन भी किया है कि अगर हम इंट एक्स कॉमा वाई ले ऐसे, तो वैल्यू आ जाती है। हालांकि ये एक गलत प्रैक्टिस है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अनुज। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। इट इज यूजलेस। वाइल एन माइनस माइनस एक्सप्लेन, ठीक है, गुड थिंग। ये आई थिंक मैंने लेक्चर में छोड़ दिया, ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आती है ऐसी चीजें वैसे। बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वाइल टी माइनस माइनस होता है या एल माइनस माइनस, एक ही बात है। ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है ये भी समझा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आई थिंक मैंने कोर्स में कवर नहीं कराया, ओके, कराना चाहिए। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट और नहीं 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 करना। सर जैसे फॉर लूप में इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाने के लिए आई को काउंट करवाते हैं, वैसे ही वाइल लूप में इंडेक्स इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए इंडेक्स कौन सा, आप एरे का इंडेक्स कह रहे हो क्या? तो वाइल में भी तो वो आई होता ही है ना बेटा। मतलब आप वाइल में भी ला तो सकते ही हो ना आई को, जैसे आप कह सकते हो वाइल आई लेस देन एन, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर। ठीक है, फिर जो भी आपका यहाँ पे लूप चल रहा है, जैसे मान लो आप सी आउट आई कर रहे हो, इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हो आई प्लस प्लस। ये मैंने आपको बताया तो है कैसे आप वाइल को फॉर बना सकते हो, फॉर को वाइल जैसा रख सकते हो, सेम थिंग, नॉट अ बिग डील। ठीक है। जब नोट्स वाले क्वेश्चन को 3 बच्चे पूछ चुके हैं, चलो इसके इलाज करेंगे थोड़ा। सेम सेम क्वेश्चन मत लिखो बार बार यार। इफ एल्स इज बेटर और स्विच इफ एल्स इज मच बेटर। ठीक है, इफ एल्स इज मच बेटर देन स्विच। ठीक है। 4 बच्चे पूछ चुके हैं। अपलोड नहीं है, वो वीडियो खुल नहीं रहा है, वाह। मैं भाई इन लोगों की ना पिटाई लगा दूंगा कसम से ना, ये नालायक भरे पड़े हैं। 10 दिन पहले मैं वीडियो दे देता हूँ उसकी और ये अपलोड नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा दे रहे हैं मेरे को कसम से यार, ऐसे नहीं होता। कंप्लेन करूंगा अब तो मैं इनकी। यारों को पहले मैं खुद चेक करता हूँ, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे तो पता नहीं ढंग से देखते नहीं है चीज़ों को। तो मैं खुद पीडब्ल्यू के ऐप पे चेक करूंगा अभी, और वेबसाइट पे भी, माई बैचेस में जाके। लेट स्टडी।
ठीक है, वीकली शेड्यूल पे जाते हैं, एक बार ऑल क्लासेस पे जाते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये देखो असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन इन्होंने। वाह। लेक्चर, अरे यार ये तो इन्होंने बहुत ही गंद मचा रखा है कसम से। रुको, डीपीपी वीडियोस। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ आपके सामने लूप्स का जो नंबर 1 असाइनमेंट है, लूप्स के लेक्चर 1 का असाइनमेंट। फिर मेरे को हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डी कोड सी प्लस प्लस। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आप आ चुके हो डी कोड सी प्लस प्लस बैच के अंदर। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 6 का वीडियो। यस यार, इन्होंने अपलोड नहीं किया ऐप के अंदर। मैं इनको बोल देता हूँ। गलत डाल दिया इन्होंने। चलो इसको ठीक कर देंगे यार, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। गधे वाले पड़े हैं यार, गुस्सा दिलाते हैं कसम से मेरे को ना। लूप्स का असाइनमेंट 2 बार डाल दिया इन्होंने और असाइनमेंट नंबर 6 डाल दिया, जो कि आपको नेक्स्ट वीक कराएंगे। अभी कल जो आपका लेक्चर आने वाला है ना, लेक्चर नंबर 6 लूप्स 2, उसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया है। मतलब क्या बोलूं मैं इनको ना। ये बहुत, मैं करवा दूंगा कंडीशनल 2 का असाइनमेंट सॉल्यूशन, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, वो डाल देंगे। ठीक है यार। लीड कोड 390, अरे बाप रे, लीड कोड अभी से कहाँ से आ गया। अगर सिंपल होगा तो कराऊंगा, अगर आरे वारे आएगा तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा इस लेक्चर में, पहले ही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी चैट मैंने पॉज कर रखी है। आप चैट मत करो, और अगर किसी को ओपन लग भी रही है प्लीज, बहुत सारे मैसेज आ गए। एक बार क्वेश्चन नोट कर लूँ, सारे क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं। इंटर एन है, I4 से शुरू हो रहा है, एन तक खत्म हो रहा है। अनु ठाकुर क्या चाहते क्या हो आप, 3 3 बढ़ रहा है, 4 7। अगर E1 है तो स्पेस प्रिंट कर दो। पता नहीं क्या प्रिंट करने के लिए बोल रहे हो अनु आप, ये तो क्वेश्चन मैंने दिया भी नहीं है। ठीक है यार, नोट्स वाला क्वेश्चन आपको ना असाइनमेंट सॉल्यूशन में मिल जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए। आपको आज मैं यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि डबल बार हो जाएगा, वो हो चुका है रिकॉर्ड, एंड उसको आई थिंक मैंने अच्छे खासे टाइम लगा के सॉल्व किया बहुत प्यार से, तो आपको एक एक चीज समझ आएगी उसमें। यार एक एक क्वेश्चन एचपी आपने 100 बार पूछ रखा है। कुछ रूल्स बता लेते हैं यार यहाँ के ना, अब क्लास के रूल्स है आज से। भाई 2 बार से ज्यादा अगर आप स्पैम करोगे ना मैसेज, आई विल कंसिडर इट एज अ स्पैम। ठीक है, तो मेरे को प्लीज आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि यार देखो, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बाकी लोगों के मैसेजेस को दबा देते हो। ठीक है, तो स्पैमिंग करना बंद कर दो, कॉलेज के अंदर हो अब आप। ठीक है। डीएसए स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, देखो ये फर्जी क्वेश्चन पूछते हो आप। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि 6 महीने के अंदर यार ये कोर्स पूरा है, जिसके अंदर C++ एंड डीएसए दोनों हो जाएंगे। स्टार्ट करने में टाइम क्या होता है। फर्जी क्वेश्चन पूछते हो अमन यार आप। ढंग की चीजें पूछा करो ना यार, 6 महीने ढंग से मेरे साथ रह लो यार, यहाँ पे हो जाएगा सारा, सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो आप। फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछने। लूप्स का लेक्चर 2 कल आएगा मंडे को। ठीक है, और टर्नरी एक्सप्लेनर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। टर्नरी ऑपरेटर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। लेक्चर नंबर, ऋतिका लेक्चर नंबर 4 में है वो। ठीक है। तो जो टर्नरी है, एंड इनफैक्ट लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ टर्नरी नहीं है, टर्नरी में नेस्टेड टर्नरी भी है, बहुत प्यारी चीज है वो। ठीक है, उसका फिर मैंने ये बताया कि एसोसिएटेड एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है टर्नरी के केस में। बट सर आपने बोला है नहीं करना, बट सर्टिफिकेट में नहीं दिखा रहा 60%। अबे यार सोटी, मेरे को बहुत गुस्सा दिलाते हो तुम लोग। अचार डालोगे आप लोग सर्टिफिकेट का। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे। एक बात बताओ, आप में से बच्चों को ये लगता है कि आप इस सर्टिफिकेट को अपने रेज्यूमे में डालोगे और उससे आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी।
रिक्रूटर थूक देगा आपके मुंह पे अगर आप बोलोगे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है डी कोड का या किसी दीदी भैया का। सच में रिक्रूटर आपको गाली देगा। और इससे होता है क्या यार, इससे प्लेसमेंट लगती होगी। सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको अपनी संतुष्टि मिलती है कि यार मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया। दैट्स इट, दैट इज इट, नंबर वन। नंबर टू भाई, जितने भी बच्चे हैं मेरे को पता लग जाता है किसने अपना कोर्स वोर्स निपटा रखा है और किसने क्या क्या कर रखा है, उसके लीड कोड के प्रोफाइल से मुझे जब भेजते हैं उनको मैं ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट क्या, मैं पीडब्ल्यू में इंटर्नशिप तक दे दूंगा। ठीक है, अपने रेफरल से। लेकिन ये रोना बंद करो, सर्टिफिकेट डीएसए कब स्टार्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं लेना नहीं चाहता। तो प्लीज बी अ लिटिल बिट मोर कोऑपरेटिव विद मी। ठीक है, आज के बाद से अगर कोई सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पूछ ले मुझसे, मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, डीएसए प्लेसमेंट क्रैक करवाने के लिए आया हूँ, आपको सिखाने के लिए आया हूँ, फर्जी चीजें नहीं देने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो भाई। सर प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन 031 एंड सी आउट -4 ग्रेटर देन 0 पीएन। ठीक है ठीक है, तो ये तो मैंने यार क्लास में, ये असाइनमेंट में है आई थिंक। हाँ, आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन ही तो नहीं मिला भाई, कसम से यार। गधे भरे पड़े यार पीडब्ल्यू के अंदर यार, कसम से। इसके मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ भी अपलोड कर देते हैं यार, कुछ भी अपलोड कर देते हैं। नाम लिख के देता हूँ मैं, असाइनमेंट 4, रॉ वीडियो, लिटरल कुछ भी कर देते हैं यार। काश मेरे पास पूरा इसका क्रिएटिव कंट्रोल होता है। 2 मिनट रुक दो, अभी चैट ओपन करूंगा मैं थोड़ी देर में। सर वीडियो सॉल्यूशन के यार नोट्स अपलोड नहीं करेंगे हम, जो उसके एनोटेड नोट्स होते हैं ना ये, इनका क्या करोगे आप, मतलब सब कुछ सेंस नहीं है उसका, वो तो हम करते ही नहीं है। ठीक है सर, इस क्वेश्चन का आंसर VS कोड में 050 आ रहा है सर, उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं चल रहा है। यार मधुर ने कोई क्वेश्चन, कंडीशनर 2 का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मधुर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक 050 ही आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा बस रुक जाओ, मैं इन सारे क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करके आपकी चैट वापस से रीओपन करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जितने भी बच्चे यहाँ लाइव में हो सारी चीजों को यहाँ पे देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन सबको उठाएंगे। सबसे पहले लाइन बाय लाइन नहीं, सबसे आसानी वाइज उठा लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे इजी क्वेश्चन को हम खत्म कर देते हैं। ये वाला जो डाउट है कि देखो वैसे ये एक वेरिएबल नेम नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ इंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 या 3,4, तो होता क्या है, C++ एक स्मार्ट लैंग्वेज है थोड़ी सी। अगर मैं कभी भी ऐसे लिखता हूँ ना, इंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,4, तो वो 2 डब्बे बना देगा, एक्स में 3 डाल देगा, वाई में 4 डाल देगा। समझ रहे हो? हालांकि ये लिखना सही नहीं होता, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसे $साइन भी वेरिएबल में, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस लिख सकते हैं वेरिएबल नेम में, तो ऐसे भी ये लिखना अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, ये एक वेरिएबल नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? ये एक वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा, ये दो होते हैं। तो इसलिए एक वेरिएबल का नाम तो एक्स कॉमा वाई नहीं हो सकता वैसे भी। ठीक है, तो ये यूज मत करना, बट यस ये ऐसे हो सकता है C++ में। अब ये जावा के अंदर होगा या नहीं होगा, जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। क्योंकि हम काइंड ऑफ ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं कि अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करें, बाद में कुछ और करें, तो हमें दिक्कत कम आए। चलो ठीक है, दूसरी बात अब यहाँ पे बात करते हैं, ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको सिखाई दी थी। इधर आते हैं, इसको हम एक बार के लिए सॉल्व करते हैं। कि मान लो मेरे को क्या दे रखा है, k = 35। फिर मेरे को प्रिंट करनी है 3 चीजें। आई होप आपको ये पता हो, सी आउट में कभी भी ये करता हूं तो ये पहली चीज हो गई, ये तो नेक्स्ट लाइन दे रही है, ये दूसरी चीज हो गई नेक्स्ट लाइन, और ये तीसरी चीज हो गई, मतलब 3 चीजें मेरी प्रिंट होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं पहली चीज क्या होगी प्रिंट, अगर उसके बारे में मैं डिस्कशन करूं। मैंने सबसे पहले लिखा k = 35, तो एक डब्बा बन गया जिसमें 35 वैल्यू आ गई। सिंपल सिंपल, इंट के लिखा था वहां पे। अब जब भी मैं कहता हूं कभी भी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे थोड़ा आपको बताते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं ये, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो कभी भी अगर मैं कहता हूं जैसे a = समथिंग, दिस इज अ कंपैरिजन, या फिर इन सब में से कोई भी यहां पे मैं ले आऊं तो इट इज अ कंपैरिजन। ठीक है,
ए और बी के बीच में अगर मैं ये इन छयों में से कुछ भी लाता हूं, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। कभी भी मैं दो चीजों को कंपेयर करता हूं तो मेरा आंसर या तो सच होता है या झूठ होता है। तो जो मेरा आंसर होता है या तो 1 होता है या 0 होता है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होता है। समझना मेरी बात। तो अगर मैं कहता हूं कि के की वैल्यू पहले क्या थी, 35 थी, ठीक है। मैंने सबसे पहले प्रिंट किया, आप ये समझ लीजिए, मैंने सबसे पहले प्रिंट किया ये के इक्वल टू 35। मान लो मैंने ENDL दे दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मैंने कंपेयर किया के को इससे। अब के की वैल्यू क्या है, 35 है। क्या 35 = 35 होता है? यस होता है। तो दिस इज ट्रू, सच। ट्रू का मतलब 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज ट्रू, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे के इज इक्वल टू, अगर 35 लिखा है मैंने पहले, फिर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सेकंड चीज प्रिंट होती है के इज इक्वल टू 50। अब इसको हम बोलते हैं असाइन करना। मतलब जैसे अगर ये लिखा है वैसे ही ये है। इसके दो काम होते हैं, ध्यान रखना। कभी भी मैं असाइनमेंट के इज इक्वल टू 50, कभी भी मैं असाइनमेंट, इसको हम कहते हैं असाइन करना इस पर्टिकुलर चीज को। तो जैसे मैंने मान लो असाइन कर दिया, तो ये मेरे दो काम कर रहा है। पहला काम, अभी के के अंदर अभी 35 पड़ा था, तो इसके दो काम हो गए। पहला काम क्या, इसको काट के 50 कर दिया इसने, वैल्यू भी असाइन कर दिया। हम तो सॉरी, यहाँ पे था 50 था, ठीक है। वैल्यू भी 50 कर दी और प्रिंट भी कर दिया 50। समझ रहे हो? तीसरी चीज, यहाँ पे लिखा है के इज ग्रेटर देन 40। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट के ग्रेटर देन 40 ENDL। तो अगेन अगेन यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन में वैल्यू चेंज नहीं होती, इस डब्बे की वैल्यू जो है 50 है वही रहेगी। अब कंपेयर हुआ, क्या 50 40 से बड़ा है? जी बिल्कुल। तो 50 40 से बड़ा है, ट्रू। ट्रू का मतलब 1, तो 1 प्रिंट हो गया। तो मेरा आंसर आना चाहिए 150 और 1, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था 050 आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ मधुर ने क्वेश्चन क्या लिखा था। हाँ, के इज इक्वल टू 35 ही किया था। एक बार मैं भी प्रिंट करके देख लेता हूँ मधुर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा आंसर वो आ रहा है। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके भी कंफर्म करा देता हूँ। 050 का सेंस नहीं बनेगा। ये स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी, एक बारी के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा जरूर देता हूँ, एक सेकंड बस। अगर इनफैक्ट मैं एक लाइव क्लास का ही बना लेता हूँ पूरा आज का, ठीक है। तो असाइनमेंट्स ये है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं लाइव्स कहाँ है। टी कोड 2 की मेरे को लाइव्स बनानी है। तो अगर मैं फोल्डर बनाऊं, तो डी कोड 2 लाइव क्लासेस, एक सेकंड बच्चों बस। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। आज की डेट है 27 अगस्त लाइव। फाइल भी नहीं है, फोल्डर ही बनेगा यार। ठीक है, इसको हटाते हैं, फोल्डर बना लेते हैं 27 अगस्त लाइव। इसके अंदर, ओहो, यही तो हरकत हो गई। हम्म इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका हमारा नाम होगा, क्या था, हाँ, रिलेशनल असाइनमेंट नाम से, ठीक है। बस एक सेकंड बच्चों, ठीक है, बस एक सेकंड। वाह, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ मैं आपके सामने। पहले मैंने 35 वैल्यू दी, फिर अगर मैं कहता हूँ सबसे पहले 3 अलग अलग लाइनों में लिख देता हूँ, एक ही बात है। इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो यार, 151 ही आया है। आपने कुछ गलती कर दी है अपने VS कोड में। इनफैक्ट अगर आपको तसल्ली थोड़ी ज्यादा लेनी है, तो मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। एक ही लाइन में मैंने सारा प्रिंट कर दिया, जो कोड था सेम ही आंसर मिलेगा, 150 और 1। और एरर कहाँ कहाँ है, वार्निंग,
अच्छा वार्निंग आ रही है लेकिन प्रिंट यही हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये डाउट हो गया। एक बार के लिए रुक जाओ यार, ये हैंड रेज और सब कुछ रुक जाओ। मैं सारे डाउट्स मेरे को लेने दो यार, ऐसा ऐसे नहीं होता ना यार, एक एक करके आप सबकी बात एक सेकंड में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, थोड़ा वेट कर लो। आई थिंक ये भी अब कंप्लीट हो चुका है, तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है यार। दिस डाउट इज ऑल्सो डन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बच्चा हैश इंक्लूड पूछ रहा था यार, प्री प्रोसेसर होता है और हमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होती है, बेसिक चीजें होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी एक बारी के लिए, इस डाउट की, उसकी भी करूंगा पहले वाले की। अगर मैं कभी भी लिखता हूँ वाइल एन माइनस माइनस, एंड ऑफ कोर्स ऊपर एन की कोई वैल्यू दे रखी होगी मैंने, ऐसा तो नहीं होता। मान लो मैंने लिख दिया एन इज इक्वल टू 4 या 5, तो अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ ना वाइल एन माइनस माइनस, इसका क्या मीनिंग होगा? बेसिकली यार इसका मीनिंग एन माइनस माइनस एक शॉर्टकट का काम करता है। ये एक शॉर्टकट का काम करता है, मैं ये पूरी कंप्लीट चीज की बात करूंगा। मान लो मैंने ये लिख रखा है, तो दिस स्टेटमेंट, और अंदर मान लो प्रिंट हो रहा है हमारा सी आउट हाई, ठीक है, ई एन डी एल। तो एक तो जो ये लूप है ना, सिर्फ इतना सा अगर आपको लूप दे रखा होगा, ये जरूर दे रखा होगा, और अंदर कुछ और नहीं दे रखा होगा आपको। कब कंडीशन खत्म हो रही है वो नहीं दे रखी होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हो रहा है वो नहीं दे रखा होगा, सिर्फ इनिशियलाइजेशन दे रखा होगा। फिर भी इसका मीनिंग क्या होता है एक बार के लिए आपको वो बताता हूँ। इसका मीनिंग इससे इक्विवेलेंट होता है कि अगर मैं बाहर लिख दूं int n इज इक्वल टू 5, फिर मैं लिख दूं वाइल n इज ग्रेटर देन 0, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं सी आउट हाई ई एन डी एल, ठीक है, और फिर मैं लिख दूं n माइनस माइनस। तो प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना, प्लीज मेरी बात को समझना, नोट वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे यार, ठीक है। इधर देखो, इस लूप का क्या मीनिंग है, एन 5 से शुरू हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है, और हाई प्रिंट हो रहा है, तो 5 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। पहले 5 ग्रेटर देन 0 है, एक हाई प्रिंट हो गया। फिर 4 ग्रेटर, कम हो गई 5 की वैल्यू, 4 हो गई। 4 ग्रेटर देन 0 है, हाई प्रिंट हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन 0 है, हाई प्रिंट हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो 5 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। ये भी सेम काम करता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, दिस एन माइनस माइनस का मतलब है ये, एक तो ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में लोग ज्यादा यूज करते हैं फटाफट लिखने के लिए, ठीक है। सेम थिंग है, इस एक एन माइनस माइनस का मतलब है एन ग्रेटर देन 0, और यहाँ एन माइनस माइनस। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। और ये तो आपको पता ही होगा ना यार, इसका मतलब ये होता है, आई थिंक ये तो क्लास में कराया आपको, ठीक है। अब ये भी हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा क्या मीनिंग है इसका। एक बार थोड़ा ये कर देते हैं, ये देखो इसका मीनिंग है ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं यार, एक ये रह गया ना, इसको पहले कर देते हैं। अब बात करते हैं सी आउट 031, इसका आंसर 49 क्यों आया, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। कि अगर मैं प्रिंट करूं, मैं एक टर्नरी ऑपरेटर को प्रिंट कर रहा हूं, तो इसमें तीन चीजें होती है, टर्नरी ऑपरेटर में तीन चीजें होती है, ये और ये। आई एम सो सॉरी, ये और ये, ठीक है। एक बार इसको देखो यार, इसको मैं कहता हूं मेरा एक टर्नरी ऑपरेटर। तीन चीजें होती है यहाँ पे, पहला कंडीशन, दूसरा इफ यस, तीसरा इफ नो। और मैं अगर लिखता हूं सी आउट टर्नरी ऑपरेटर, सी आउट टर्नरी ऑपरेटर, इसका मीनिंग होता है कि प्रिंट एक चीज होगी, या तो ये या ये, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अब कंडीशन दो ही होती है, ट्रू या फॉल्स। अगर कभी भी यहाँ पे 0 लिखा है तो इसका मतलब होता है फॉल्स। 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखा है उसका मतलब ट्रू। समझना, 1 का मतलब भी ट्रू होता है, 2 का मतलब भी ट्रू ही होगा। अगर कंडीशन में कभी भी कोई नंबर एक्सेप्ट 0 लिखा हो, उसका मीनिंग होता है ट्रू, बट 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो मैंने देखा कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब प्रिंट क्या होगा, ये होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रू के लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो मेरा आउटपुट है, इसके अंदर ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ और 49 प्रिंट हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 होती है, बी की 66, अप टू जेड की होती है मेरी 90, फिर स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 होती है, स्मॉल बी की एक ज्यादा 98, अप टू अगर मैं बात करूं स्मॉल जेड की 122। एक और चीज बताई थी आपको, जीरो एज अ कैरेक्टर, जीरो एज अ, ये कैरेक्टर्स है सारे, ठीक है, ये कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स है। जीरो एज अ कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 48 होती है, 1 कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 49 होती है, सिमिलरली 9 कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 57 होती है, ठीक है। तो 1 की यहाँ पे ASCII वैल्यू प्रिंट हुई है,
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो ट्रू वाली कंडीशन है बेटा, वो एक इंटीजर है, ये एक कैरेक्टर है। इंटीजर कैरेक्टर में इंटीजर की औकात ज्यादा होती है कैरेक्टर से, ठीक है, तो इंटीजर प्रिंट हो जाता है। इनफैक्ट इवन अगर ऐसे टर्नरी ऑपरेटर में एक इंटीजर और एक फ्लोट भी होता है तो भी इंटीजर ही आता है, ठीक है, कन्वर्ट होके वो प्रिंट सी आउट उसको इंटीजर ही बना देता है। तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटीजर, दैट इज व्हाई 49 प्रिंट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे 3 की जगह ये होता, ठीक है, तो हमारा 1 ही प्रिंट होता। एक बार इसको मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है, और एक बार अच्छे से आपको समझाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं। एक बारी के लिए मैंने चैट अभी भी रोक रखी है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद चैट खोलूंगा। लेकिन अभी ना स्पैमिंग हो जाएगी तो इसलिए ये जरूरी है। तो आई होप आपको ये दिख ही रहा होगा ये चीज। अब इसी के अंदर अगर मैंने दूसरी वाली फाइल यहीं बना लेते हैं यार, क्यों नई नई फाइल ले। तो मैंने जैसे प्रिंट कर दिया एक टर्नरी ऑपरेटर जिसमें है कंडीशन ये है, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा नंबर है 3, फिर सेमी कोलन है, और फिर कैरेक्टर में 1 है। मैं इसको प्रिंट करूंगा, ऑब्वियसली मेरा आंसर 49 आएगा, ये लो। लेकिन अगर मैंने इसमें भी ये लगा दिया होता तो देखना क्या आएगा आंसर, 1 एज अ कैरेक्टर, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर ही प्रिंट होगा, एक भी इंटीजर है तो इंटीजर ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज आप समझना है यहाँ पे। मान लो कि अगर 1 इंटीजर होता है यहाँ पे और ये 3 एज कैरेक्टर होता और मेरी कंडीशन ट्रू होती, ट्रू का मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, मर्जी आपकी, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती तो ये चीज प्रिंट होगी, तो 3 नहीं प्रिंट होगा, प्रिंट होगा मेरा 48, 49, 50, 51, 51 प्रिंट होगा। ये देखो एस का ही प्रिंट होगा क्योंकि एक भी इंटीजर था दोनों में से, ठीक है। तो ऐसे ये जो चीज है ऐसे काम करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार आते हैं वापस से अपनी शेयर पे, ठीक है, इस पे आते हैं और मैं बात करता हूँ अगले डाउट्स की। हमने ये वाला डाउट भी देखो ले लिया, ये डाउट भी हमने अच्छे से ले लिया है। तो ये तीनों डाउट हो गए। स्विच स्टेटमेंट तो फालतू की चीज होती है, वैसे मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं, ये डाउट भी हो गया। ये लीड कोड वाली बच्चे यार थोड़े ज्यादा एडवांस, डी कोड 1.0 वाले बच्चे आ गए लगता है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात होगी थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है ये इसमें आरे बारे यूज हो रहा है। एनीवेज मैंने रूल समझा दिया, टर्नरी ये हो गया, ठीक है, ये तो डन हो गया। अब एक बच्चा पूछ रहा था, ये डाउट था कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, -4 ग्रेटर देन 0, पी और एन। तो ये भी आपको बता देते हैं क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं ये प्रिंट करूं, ठीक है, सी आउट है, फिर मैं एक टर्नरी ऑपरेटर ले लूं, एक कंडीशन मैंने लिखी है -4 इज ग्रेटर देन 0, फिर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल पी, फिर सेमी कोलन, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल पी भी ले सकते हैं, बात एक ही है। अब इसका आंसर क्या आएगा यार, मैं आप पहले बता देता हूँ मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, मैंने रन नहीं दबाया अभी तक, देखो, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि ये कंडीशन कहलाती है, क्या -4 0 से बड़ा है, नहीं। तो यहां अगर मैं -4 ग्रेटर देन 0 लिखूं या फॉल्स लिखूं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉल्स, ठीक है, चलो फॉल्स है तो ये ट्रू में चलता है, ये फॉल्स में चलता है, तो एन प्रिंट होगा हमारा, कैपिटल एन। ये देखो, क्यों? क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स है तो फिर ये प्रिंट हो गया, समझ रहे हो यार। तो यहाँ पे आती है आपकी कंडीशन, कंडीशंस आपकी कैसे आ सकती है, आपका 0 भी लिखा आ सकता है, 0 का मतलब फॉल्स है, कोई भी इंटीजर 100 भी लिख सकते हैं, 100 का मतलब हो गया ट्रू, 0 के अलावा कुछ भी है तो फॉल्स है, तो पी प्रिंट होगा। ये देखो, समझ रहे हो यार, 100 का मतलब ट्रू। और कोई आपकी बाकी चीजें भी यार यहाँ पे प्रिंट हो सकती है, ठीक है। हैंड रेज यार थोड़ा सा रुक जाओ अभी यार, प्लीज डाउट लेने दो बच्चों का, बहुत ज्यादा वो हो रहे हो आप, ललचा रहे हो, तो कुछ रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। तो ये डाउट भी यार आपका क्लियर हो गया है, ज्यादा नहीं लिखा मैंने, बस ये किया है। अब थोड़ा आगे देखते हैं यार, आई थिंक यही आपके क्वेश्चन थे, यस। लीड कोड 394 एक बार मैं देख लेता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि लॉजिकल क्वेश्चन मेरे को लगा और आपको कराने लायक भी लगा, तो देखते हैं, ठीक है। एक बार न्यू शेयर आपके सामने कर देते हैं यार गूगल क्रोम में जाके। 394, जिसके बारे में आपको ऐसे बाद में पढ़ाया जाएगा, लीड कोड के बारे में अच्छे से। स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ऐसे तोड़ना होता है।
इस लाइव में आप आए क्यों हो? परेशान करते हो यार, ऐसे नहीं होता। ठीक है, गलत बात। स्ट्रिंग पता नहीं कहाँ से आ गया आपका। हम्म। तो अब कुछ रूल्स मैं लिख देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द चैट सेक्शन यार। और ये निवेदन है कि अगर कोई भी यार डी कोड 1.0 का बच्चा है यार, जो कि मतलब बाद के क्वेश्चंस मुझसे पूछने लग गया है, कहाँ है मेरा कैमरा, कहाँ गया यार? ओहो, एक सेकंड। ठीक है। हम्म। इधर आ जाते हैं, चैट खोलता हूँ अभी मैं एक सेकंड में। डाउट्स तो सारे क्लियर हो ही गए। डी कोड 1.2 का कोई बच्चा है यार, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जितने भी टॉपिक्स यार आपके इसके बाद है, आई मीन लूप्स 2 हो गया, पैटर्न प्रिंटिंग 1, पैटर्न प्रिंटिंग 2, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग और बाकी चीजें, कृपया करके मत पूछिए, लाइव सेशन से आप चले जाइए, क्योंकि यार मैं ये चीजें नहीं कवर कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पे नए वाले बच्चे आए हैं जो नई चीजें पढ़ रहे हैं, राइट? उनके लिए बेसिक से पढ़ाना जरूरी है, और उनके लिए ये बैच है। आपको इसका फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फायदा उठा दोगे इसका एंड बाकी बच्चों को आप परेशान करोगे अनइंटेंशनली। बट मत कीजिए, ठीक है? तो ये आपको काम नहीं करना है यार यहाँ पे। और 2 बारी से ज्यादा एक मैसेज आप मत लिखना, ठीक है? अवॉइड करना बेमतलब के क्वेश्चंस पूछना, ताकि बाकी लोगों को स्पैमिंग ना हो। ठीक है, विद दैट आई एम ओपनिंग द चैट सेक्शन। हाँ, मैंने चैट सेक्शन अब खोल दिया है। और ऐसे क्वेश्चन भी मत पूछना जो मैं बार बार आपको पहले ही बता चुका हूँ। भैया मैं 3rd ईयर में हूँ, कुछ ज्यादा नहीं किया, कैसे प्रिपेयर करूँ डिसेंट प्लेसमेंट के लिए? ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर दो पर टाइम से। अगर हम एन माइनस माइनस की जगह एन प्लस प्लस करें तो क्या वो एन प्लस इनफाइनाइट लूप होगा? यस विशाल, इनफाइनाइट लूप होगा। गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इंट एक्स, एक डाउट है बच्चे का, इज इक्वल टू इंट ऑफ कैर, या फिर इंट एक्स इज इक्वल टू कैर ऑफ कैर, विल बोथ गिव सेम आंसर? नहीं, आप बहुत ज्यादा गलत चीज कर रहे हो। पहली बात तो एक कैर नहीं है, मतलब कोई आप कैरेक्टर का नाम लोगे ना, मान लो CH लिखा है यहाँ पे, कैर CH, ठीक है? या फिर यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है? तो इसको मैं CH कंसिडर कर रहा हूँ, आपने लिखा ही गलत है सबसे पहले तो। ठीक है, आपने लिखा ही गलत है। शायद आपका क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है कैर CH इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मैं कहता हूँ ये ए, और यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ कैर CH इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है भाई? इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, वो बता देता हूँ। पहली बात, इंट एक्स इज इक्वल टू इंट ऑफ कैरेक्टर का मतलब जो ए है उसकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 65। वो एक्स के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एक्स, तो एक एक्स नाम का डब्बा बनेगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? CH की कैरेक्टर वैल्यू। तो ये काफी नॉनसेंस वाली बात हो गई कि ऑलरेडी कैरेक्टर की कोई कैरेक्टर वैल्यू क्या होगी? वो ए ही होगी। वो ऐसे स्टोर कैसे होगी, समझना, ठीक है? तो ऐसे कैरेक्टर को आप इसके अंदर टेक्निकली स्टोर करा सकते हो, यस, दे विल गिव द सेम आंसर। मतलब टेक्निकली यहाँ पे भी एक्स के अंदर 65 ही आएगा, यहाँ भी 65 आएगा। बट ये फालतू की टाइप कास्टिंग है, लाइक दिस इज नॉनसेंस। CH ऑलरेडी ए है, आप अगर कैर ऑफ CH लिखते हो वो ए ही रहेगा, ये चीज ए ही रहेगी। फिर मैं एक्स वाले डब्बे में जबरदस्ती ए को घुसेड़ूंगा, तो इसलिए 65 आ जाएगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, पहले मैं तमीज से 65 वैल्यू निकाल के इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है? बट ये दिस इज नॉनसेंस, कभी हम सेम चीज की टाइप कास्टिंग नहीं करते। ठीक है सर, डाउट, वाई डिड यू पुट वन एंड एन इन सिंगल कोट इन टर्नरी ऑपरेटर? वाह, वाह वाह भगवान जी। अगर वो टर्नरी वाले क्वेश्चन को इफ एल्स में क्रिएट कर देंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, बट यू सेड दैट इन टर्नरी इट इज लाइक इफ एल्स रिप्लेसमेंट। यस, देखो सेकंड डाउट वैलिड है। टर्नरी यार रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अलग इसलिए आएगा। देखो ये बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे कंडीशन लिख दी हो, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इफ जीरो, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये मतलब ऐसा होता है कि ये चीज अगर ट्रू हुई तो यहाँ की प्रिंट होगी चीज, वरना ये होगी, ठीक है? और अगर मैं जैसे इसमें लिख दूं, मान लो मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है, ये मेरी कंडीशन है अगर, तो यस, वन प्रिंट होगा।
ऐसे ये 1 प्रिंट होगा एज अ कैरेक्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन उसी की जगह ये है कि मैं एक लाइन में इसको लिखूं ऐसे कि भाई ये, फिर ये और ये, तो इसमें 49 प्रिंट होगा। देखो टर्नरी रिप्लेसमेंट तो है ही एफ की, लेकिन कभी भी टर्नरी में अगर मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ सी आउट ऑफ दिस थिंग, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं लिख रहा हूँ सी आउट ऑफ अ टर्नरी ऑपरेटर, अब मैं दो चीजें आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। दिस इज लाइक, इसको मैं बोलूंगा कि आई एम यूजिंग दिस एज एन ऑपरेटर, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस थिंग एज एन ऑपरेटर, कि टर्नरी ऑपरेटर एक वैल्यू होल्ड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीन चीजें, टर्नरी ऑपरेटर एक वैल्यू होल्ड कर रहा है विच इज 49 और वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों, लेकिन फहाद अगर मैं ये लिखता, बड़े ध्यान से सुनना, आप बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं ये लिखता, अगर मैं ये लिखता यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में, या कोई कंडीशन लिखता डायरेक्टली, मेरा आंसर ये होता 0, लाइन ही यहां से शुरू होती, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, सी आउट 3, सेमीकोलन, ठीक है, सी आउट 1। तो इस केस में भी 1 ही प्रिंट होता। तो यस, इसकी रिप्लेसमेंट ये है, इसकी रिप्लेसमेंट ये है। मतलब यहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर को एज ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम बस बोल रहे कि एक कंडीशन है ये प्रिंट कर दो वरना ये। लेकिन यहाँ पे हम टर्नरी को एज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि टर्नरी दो चीजों के काम आ सकता है। पहला, नॉर्मली अगर आपको इफ एल्स की जगह रिप्लेस करना है। दूसरा, अगर आपको किसी वेरिएबल में, मान लो मैं लिखता हूं इंट एक्स इज इक्वल टू ये चीज, ये भी लिख सकता हूं मैं बिल्कुल, एक डब्बा इज इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर, तब वो अलग बिहेवियर शो करता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आई होप क्लियर होगी ये चीज। इनफैक्ट आपको एक बार न्यूज शेयर करके दिखा देता हूं ताकि तसल्ली हो। गुड क्वेश्चन फहद, सेकंड वाला जो आपका है, ठीक है। अब जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, इसको इसके अंदर हम एक ई एन डी एल भी लगा देते हैं। अगर मैं इसी की जगह ये करूं कि मैं लिख दूं ट्रू या जीरो, कुछ भी लिख दो यार, मर्जी है। यहाँ पे फॉल्स था इनफैक्ट, सॉरी, एंड ये 3 था, एंड ये 1 था, ठीक है। फॉल्स या फिर मैंने जीरो लिख दिया था, एक ही बात है बच्चों, ठीक है यार। फॉल्स की जगह जीरो लिख दो, सेम थिंग है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं जीरो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सी आउट 3, सी आउट करेक्टर 1, इतना ही लो, तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा यार, यहाँ नीचे 1 आएगा। ये देखो, क्योंकि दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एफ एल्स टेक्निकली स्पीकिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक कि मैं टर्नरी, ये जो ऑपरेटर है, एक चीज है, इसकी क्या वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें, इसलिए यहाँ पे ये वाली हरकतें हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसके अंदर आपको डीप टाइप नहीं करना फहद, ठीक है। ये होता है तो होता है, जिसने भी यार सी प्लस प्लस बनाया है वो ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो बट गुड क्वेश्चन, आगे आते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। मेरे को क्लास में थोड़ा बहुत कवर कराना चाहिए था, माय बैड। एंड आपने क्या लिखा था, व्हाई डिड यू पुट वन एंड एंड इन अ सिंगल कोट इन टर्नरी ऑपरेटर? अरे वन को हम एज अ कैरेक्टर फहद देख रहे थे, ठीक है, और एन को भी एक कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर है, बना रहे थे। व्हाई डिड यू पुट, क्या वो एक क्वेश्चन था, ठीक है। नमस्ते आदित्य। अभिजीत कह रहा है वाइल टी माइनस माइनस, बेटा एक ही तो बात है, यही तो अभी आपको एन माइनस माइनस का है। सर ये रन हो रहा है, इसके पीछे रीजन बता दीजिए, लेकिन एंड पे नहीं हो है। अच्छा, अगर 65 से ज्यादा है और से छोटा है, या फिर, अच्छा 97 से, ठीक है, ये कैरेक्टर है, लेकिन एंड, अरे रे रे रे, क्यों रन करेगा मोहम्मद अबान, क्यों रन करेगा? सेकंड वाली चीज तो रन ही नहीं करेगी। ये जो आपने यहाँ पे ये लिखा है फॉर I65, ठीक है, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। आई होप लगा पाऊंगा। यस, लगा तो सकते हैं, एक बार देखते हैं। रन क्या नहीं हो रहा है, एक बार के लिए इसको कंसिडर करते हैं यार। आई होप आपको ये दिख रहा है, तो ये यार डाउट है। चलो एक बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले
इंट आई इज इक्वल टू 65 लेस देन 22 आई प्लस प्लस का मतलब है 65 से लेकर 122 तक का लूप चलेगा। ठीक है, अब आपने लिख दिया इफ आई ग्रेटर देन 65 एंड आई ग्रेटर देन 90, ठीक है, एंड आई 97 से भी बड़ा और 122 से भी बड़ा है। बेटा ऐसा कोई नंबर होता है जो 65 और 90 के बीच में हो, और 97 और साथ साथ एंड 97 और 122 के भी बीच में हो? मैं तो ऐसे किसी नंबर को जानता ही नहीं हूँ जो 97 से बड़ा हो पर 90 से छोटा हो। ऑब्वियसली यार, क्यों चलेगा? जब आप यहाँ पे और लगाते हो तो इसका मीनिंग होता है या तो ये हो या ये हो, एंड दैट कैन बी द थिंग। ऐसे नंबर होते हैं जो 65-90 से बीच में हो या फिर 97-122 के बीच में हो, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं होता ना जो इसके बीच में भी हो और इसके बीच में भी हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली y3 इज इक्वल टू 3.0 रिटर्निंग ट्रू। ठीक है, अक्षय इज आस्किंग कि अगर 3 इक्वल टू 3.0 ये आपने किस में डाला है, एक बार ये बता दीजिए यार, इफ में लगाया या क्या है? बेसिकली यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कंडीशन ट्रू है, यस ये ट्रू होती है। ठीक है, यस दिस इज ट्रू। अब एक और बात बता देता हूँ, ये वैसे मैंने असाइनमेंट सॉल्यूशन में अच्छे से पढ़ाया है या फिर क्लास में, आई थिंक असाइनमेंट सॉल्यूशन में बताया है, जो कि बाय अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं हुआ। कोई बात नहीं। जबकि अगर मैं लिखूँ 3 इक्वल टू 3.5 तो ये फॉल्स देगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का रीजन। दिस इज अ फ्लोट, दिस इज अ इंट। इंट और फ्लोट का कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो टेक्निकली कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप इसको भी फ्लोट बना देगा। तो 3 का फ्लोट क्या होता है? 3.0। तो होता क्या है, पहले ये बनेगा 3.0। अब 3.0 और 3.0 आपस में कंपेयर होंगे, ये सेम है तो ट्रू। इस केस में ये इंट है ये फ्लोट है, तो पहले ये बनेगा इसका फ्लोट यानी कि 3.0। अब कंपेयर होगा 3.0 और 3.5, ये बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा। ऐसे होता है। ठीक है, आउटपुट कैरी है एन इज इक्वल टू 100, 4 से लेकर 100 तक आ गया है प्रिंटिंग। आई मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0 है, एल्स ये है। ये तो अजीब सा कोड लिख दिया अनु ठाकुर आपने। अगर आपको 4 7 10 प्रिंट करानी है तो ऐसे तो नहीं लिखते कोड की 4 से शुरू किया और एंटर एन का मतलब बेटा ये नहीं होता कि हमें एन तक प्रिंटिंग करनी थी अनु। एंटर एन एन का मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स उतनी रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाया भी था कि आप फॉर लूप की बॉडी के अंदर वो चीजें मत लिखा करो, जैसे यहाँ पे कभी कभी दूसरे वेरिएबल्स चुन लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहता है। एंड आपने लिखा है अगर 100 के बाद कॉमा हटाना है तो आप उसके लिए अलग से कंडीशन लिख सकते हो कि अगर 100 नहीं है तो ही कॉमा लगाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी चीज़ आपको प्रिंट करनी है, एक बच्चे का डाउट है 4 7 10 अप टू 100, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है तो मैंने किया होता ना फिर तो ये। अच्छा अच्छा कॉमा बेटा प्रिंट नहीं करना था, प्रिंट आप सिर्फ ये कर सकते हो 4 7 10 सब कुछ। लेकिन चलो अगर आपको कॉमा लगाना है तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अगर 4 से लेकर 100 तक प्रिंटिंग करनी है, या असाइनमेंट में क्वेश्चन क्या था, 100 टर्म्स प्रिंट करनी होगी ना, अप टू एन टर्म्स है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन गलत समझ लिया अनु, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ एंड सारे बच्चों को भी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ऐसा है, देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको यार एक एपी प्रिंट करनी है 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एन नंबर तक प्रिंट करना है। इसका मतलब ऐसी एन टर्म्स होनी चाहिए, जैसे एन अगर 5 है तो ऐसी 5 टर्म्स प्रिंट हो गई। इसका ये मतलब नहीं है 5 तक मेरे को प्रिंट करना है। अब जब भी मेरे को एन टर्म्स प्रिंट करनी होती है तो आप सिंपल लूप चला सकते हो ऐसे। इसको ऐसे ही किया करो कि आप लूप को एन टाइम्स चलाओ, ये बेटर रहता है। फिर आप एक बाहर का वेरिएबल ले लिया करो इंट ए, जिसको स्टार्ट करा दो 4 से। हर समय आपको क्या करना है, आपको हर समय यार ए को प्रिंट करना है। आपको हर समय ए को प्रिंट करना है, गैप के साथ प्रिंट कर लो। और फिर आप ए को बढ़ा दो 3 से हर समय। ठीक है, तो बस इतना सा कोड है, कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे एन तक जा रहा है तो आप एक एंटर एन ले सकते हो। ठीक है, आप इनपुट ले लेना, मैं यहाँ पे इजी बनाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ, इंट एन सी आउट एंटर एन, फिर मैं लिखूँ सी इन एन। तो देखो ये कोड है बेसिकली, आप ऐसे करोगे इसको। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल टू 10 तो 10 टर्म्स प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको स्पेस की जगह बीच में कॉमा रखना है तो आप ये रखो। ठीक है, अब आपको ये मेक श्योर करना है ना कि आपको लास्ट नंबर में कॉमा प्रिंट नहीं करना।
अभी बताता हूँ कैसे करेंगे वो। जैसे आप यहाँ पे भी अगर मैं सेम फिर ये लिखूँ, तो ये देखो सारे नंबर्स प्रिंट हो गए, लेकिन आप बोलोगे लास्ट में भी एक कॉमा आ गया। तो लास्ट में कॉमा अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस कॉमा को सोच समझ के प्रिंटिंग कर सकते हो इसकी। कैसे प्रिंटिंग कर सकते हो ये बता देता हूँ आपको। ये देखिए, आप सिंपल ये कर दो, दो चीजें कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है कि आप पहले ए को ही प्रिंट कर दो यहाँ पे। पहले आप ए प्रिंट कर दो। अब जब कॉमा प्रिंट कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि मेरी वो लास्ट इटरेशन ना हो। मतलब अगर एन बार मैं चीज़ों को प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो 10वीं बार अगर मैं कर रहा हूँ उसके बाद कॉमा ना प्रिंट करूँ। तो आप सिंपल लिख सकते हो इफ आई इज नॉट इक्वल टू एन, एन तक नहीं पहुंचा है तो ही आप इसके बाद एक इसको प्रिंट करो, वरना मत करना। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूँ 10, तो देखो यार 10 नंबर प्रिंट हो गए, लास्ट में कॉमा भी नहीं आया। तो ऐसे भी आप लग सकते हो, हालांकि कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्पेस ही प्रिंट किया करो, ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो इफ एल्स सारी चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, नॉट अ बिग डील। आगे देखते हैं और आपके डाउट्स देखते हैं एक बार। और 10 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं क्लास को, यार बने रहे करो यार, ऐसे आपकी प्लेसमेंट प्लेसमेंट थोड़ा ना लगेगी। ऐसी तुच्छी क्लास को भी अगर छोड़ के जा रहे हैं बच्चे स्टार्टिंग वाली, तो बाद में तो फिर दिक्कत आएगी ना आपको। सर अल्फाबेट इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिंट करना है। अल्फाबेट मतलब ऐसे ए बी सी, वो आपको यार पैटर्न प्रिंटिंग में सिखाया जाएगा ईशान। ठीक है, लूप्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से ट्राई करें, बस मेरे असाइनमेंट्स और मेरा जो वो है वो मोर देन इनफ है। यूजुअली जितने भी आप पेड कोर्सेज देखोगे किसी और के, तो वो कभी भी लूप्स को 4 घंटे में और पैटर्न प्रिंटिंग को भी 4 घंटे, यानी कि 8 घंटे प्लस असाइनमेंट अलग से 10-12 घंटे, इतना नहीं देते। 2-3 घंटे में निपटा देते हैं। तो मैंने तो कुछ ज्यादा ही करा दिया, इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए था, इससे कम भी हो सकता था। भैया प्लीज एक्सप्लेन फिबोनाची सीरीज, नॉट अ बिग डील बेटा। फिबोनाची सीरीज कुछ नहीं होता, जैसे आपकी यार एक, मैं कहता हूँ ये भी एक सीरीज है। 4 7 10 13 अप टू 100 तक, तो आई डोंट थिंक जाएगा ये कभी। एग्जैक्ट 100 नंबर जो भी है, ये एक सीरीज है। मैं कहता हूँ 1 2 4 8 16 32, तो ये भी एक सीरीज है जो कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक पैटर्न है खुद का, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एक कुछ और भी ऐसी सीरीज होती है, जैसे मैं कहता हूँ 1 1 2 3 5 8, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। मतलब स्टार्टिंग की दो टर्म्स फर्स्ट होती है, फिर इन दोनों को ऐड करो, 1+1 2, 1+2 3, 2+3 5, 5+8 अगली टर्म ले आओ, 8+13 21, ये 34। बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट, ये नेचर में पाया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिबोनाची सीरीज, गोल्डन रेशो, जस्ट नॉर्मल थिंग्स। Sir, can you explain how data is stored within those squares and blocks of zeros and ones, or is that irrelevant for placements? यार बिटवाइज ऑपरेटर में थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देंगे, हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं है। बस ये है कि देखो कंप्यूटर 0 और 1 की ही भाषा समझता है, तो हर चीज बाइनरी में कन्वर्ट होती है, हर सिंगल चीज। ठीक है, हर सिंगल चीज बाइनरी में कन्वर्ट होती है। हर, जैसे मान लो कोई टेक्स्ट लिखा है आपके पास, मैं कहता हूँ टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है राघव। ठीक है, मैं जैसे प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट ये, तो ये क्या है, ये बेसिकली 6 कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होगी, फिर उसको बाइनरी में स्टोर करा के वैसे कंप्यूटर में स्टोर होता है, समझ रहे हो? तो बड़ी चीजें होती है थोड़ी। सर उस कोड में 050 ही आ रहा है, कैन आई शेयर स्क्रीन? बेटा आप, मेरा सेम टू सेम कोड मैंने आपको लिख के दिया, 050 कैसे आ सकता है? आपने हो सकता है एक आध गलती कर दी हो। क्या था उस कोड में, आई थिंक आपने ना ब्रैकेट नहीं लगाए होंगे मेरे हिसाब से। शेयर स्क्रीन, चलो आप शेयर स्क्रीन कर दो यार, रुको इसको तसल्ली दिलाते हैं इस बच्चे को। कहाँ है आपका भाई? अपना इसमें डालो ना, क्या बोलते हैं, मधुर, क्वेश्चन एंड आंसर में डालोगे, आई थिंक तभी मैं करवा सकता हूँ वो जो शेयर स्क्रीन होती है। सर एक्सेस 2 साल का है ही। हाँ यार 2 साल का एक्सेस है, 2 साल का एक्सेस कम नहीं होता, 4 का तो हम नहीं देंगे। होना तो एक ही साल का चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए सबके, बट बहुत है 2 साल। सर टेक फ्लोट इनपुट एंड प्रिंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर, बता दीजिएगा, पीछे पड़ गए बच्चे फ्रैक्शनल पार्ट के। चलो कर देंगे इसको अभी, क्योंकि अब तो आपने एफ भी पढ़ लिया है। यार मैंने लिखा तो है मधुर, आंसर लाइव करते कैसे ऐसे में?
ओहो। कोई बात नहीं, आपका कोडिंग खराब है, आप मेरा बैच देखो, सारी कोडिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या, एक बार बताना यार। एक बच्चा लिख रहा है हर्ष, हैश इंक्लूड बिट्स, और आई थिंक ये नहीं होता, ये होता है std++.h। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली यार, ये ना सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेगा। अब जैसे मैं आपको आगे कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, अभी तक हम सिर्फ आईओ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, अब हम इंक्लूड वेक्टर भी करेंगे बाद में, इंक्लूड स्ट्रिंग भी करेंगे, इंक्लूड स्टैक भी करेंगे, इंक्लूड क्यू भी करेंगे, ठीक है, इंक्लूड डी क्यू भी करेंगे, इंक्लूड बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो ये सब आपको बाद में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सबको इंक्लूड कर देता है। लेकिन ये कभी कभी वीएस कोड में चलता नहीं है, मेरे वाले में जैसे नहीं चलता, उसके लिए कुछ और डालना पड़ेगा। ये फिर फिबोनाची सीरीज वाला आ गया यार, बताया तो अभी आपको। ओहो, आई थिंक मेरे को विवेक फिर से पूछ रहा है लीड कोड 394। बेटा आपको विवेक अभी तो समझाया, मैं नहीं समझाऊंगा आपको, वो डी कोड, वो स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग्स यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, आप लाइव को छोड़ के जा सकते हो डी कोड 1.0 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड न्यू टॉपिक्स, नई नई चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। बार बार प्लीज प्लीज ना करिए। यार ये अलाउ टू टॉक का ऑप्शन कैसे आता है यार। हम्म। रुको, अब मधुर आप बोल सकते हो, अब आप एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि क्यों आपका 050 आ रहा है। आई थिंक एक छोटी मोटी मिस्टेक हो रही होगी आपसे। पर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है इसमें। तो आपने मेरा सेम टू सेम कोड लिखा है, तो यार गलत कैसे हो सकता है, वीएस कोड पे ही चला रहे हैं सर दोनों। हमने एक्चुअली उसी कोड को है ना ऑनलाइन कंपाइलर में चला के देखा था, तब तो 151 ही आ रहा है, बट इस सेम कोड को वीएस कोड में चला रहे हैं ना, तब 050 आ रहा है। कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। हाँ सर बिल्कुल, ब्रैकेट्स वगैरह भी सब लगाए हैं, जैसा आपको भेजा था ना डिट्टो वही किया है। कमाल है फिर, अच्छा आपने क्या भेजा था, अच्छा नहीं पर सेम ही आ रहा है। यार वीएस कोड को रीइंस्टॉल कर लो, या तो बंद करके खोलो, बाकी चीजें देखो क्या गलती हो रही है, क्योंकि ये तो पूरा मतलब आई थिंक बिल्कुल ही गलत आंसर आ रहा है, ट्रू की जगह फॉल्स आ रहा है, और कुछ होगी मिस्टेक। तो स्क्रीनशॉट। फोटो भेज देना, बाकी मेरे को इसका टेलीग्राम पे, और तो क्या ही कर सकते हैं यार। ओके सर। यहाँ पे स्क्रीन शेयर का अलाउड नहीं है। मोर में जाता हूँ, रुको। एडवांस शेयरिंग टूल्स में जाके आएगा शायद। रुको, मैंने आपको पैनलिस्ट बना दिया, आप चेक करो, अब हो सकता है। हाँ सर, अब हो रहा है सर। एक हाँ तो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाइए मेरे को। आपको सर स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी 1 सेकंड के लिए। सर दिख रहा है क्या? हाँ। एक तो थोड़ा ना यार इसमें इंडेंटेशन अच्छे से दो। ये जो आपने सी आउट इंट लिखा है, नॉट दैट इट मैटर्स, बट एक वो दे दिया करो टैब इन सब में। और इसको रन करके दिखाओ एक बार। एक काम करो, तीनों को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करो, k = 35 को, ENDL को, और
अब एक बार प्रिंट करो। हाँ सर, अब प्रिंट करें? हाँ, करो, प्रिंट करो। हाँ, अब सही आ गया। हो रहा हो कुछ, वो कभी कभी यार कंपाइलर में दिक्कत आ जाती है। आनी तो नहीं चाहिए वैसे तो। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक ओ, है, अब एक बार स्टॉप कर दो अपना स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, रिमूव कर दूंगा तो आप रीजॉइन नहीं कर पाओगे यार। हाँ ठीक है। आपने मेरा डाउट नहीं लिया, कौन सा डाउट नहीं लिया? ले रहे हैं अभी यार, टाइम है अभी तो, 1 घंटा बचा है। सबके डाउट लेंगे यार। किसने मना किया है? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीज बची है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, किसी किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं है। सायन मैंने ऑलरेडी बता दिया, बिट्स एचटीडी का क्या मतलब होता है, सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती है। मेरे को एक बार ना चैट पॉज करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत पैदा करोगे आप ना, स्पैमिंग करते हो सब। जबकि मैं एक एक करके सारे मैसेजेस देखता हूँ। कौन सा डाउट नहीं लिया तुषार मैंने आपका? क्या बात कर रहे हो आप? क्या ही बात कर रहे हो आप? कौन सा मैसेज नहीं देखा मैंने आपका? सर कोर्स कंप्लीटेड स्टेटस कहाँ शो हो रहा है? आपको कोर्स कंप्लीशन स्टेटस का करना क्या है? मेरी सारी वीडियोस को देखो बस, हर हफ्ते 3 लेक्चर आते हैं, 3 असाइनमेंट आते हैं, सबको करना है आपको। ठीक है। कोर्स कंप्लीशन स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। कंप्लीट होना चाहिए, वो बात है। लेकिन यहाँ पे आज सच आई थिंक परसेंटेज वाला सिस्टम है नहीं इनके उसमें। बड़ा पढ़ाई पे ही ध्यान दो। प्रिंट द टेबल ऑफ एन, प्रियांशु कह रहा है इन 10 हेयर द टेबल ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। 1 से लेकर एन तक है। एन प्रिंट हो रहा है। एन इंटू 1 = हाँ तो सही तो है। बिल्कुल सही है प्रियांशु, इसमें डाउट क्या है? और अच्छे से प्रिंटिंग हुई है। सर 197 इसका तो क्लास में करा रखा है आपको। क्या बात करते हो? अप टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली प्रिंट करना है, इससे इसमें फॉर लूप कैसे लगाए? देखो ऐसा है कि जब मेरे को ये ना पता हो कि जो मेरी लास्ट की कंडीशन है, मतलब जब भी मुझे ये ना पता हो ना, यूजुअली कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट होगी, जब नंबर ऑफ टर्म्स में क्वेश्चन मार्क हो, तो यूजुअली यू कैन यूज वाइल लूप। यू कैन यूज वाइल लूप, इट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक वेरिएबल ले लो इंट ए, पहले वैल्यू रख दो 100 उसकी। फिर लिख दो जब तक मेरा जो ए है वो 0 से बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? वाइल लूप कब यूज हो रहा है? वाइल लूप कब यूज हो रहा है? जब मुझे नहीं पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वाइल लूप को यूज करना बेटर रहता है। फॉर लूप से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वाइल लूप से भी आप कर सकते हो। अब फिर आप क्या बोल सकते हो, हर समय आप ए को प्रिंट कराओ और एक स्पेस टाइप सा दे दो। ठीक है, करा दिया प्रिंट। फिर ए में से 3 को माइनस कर दो, बस। इतना सा काम है। ये जो आपका कोड है वो यही चीज प्रिंट करके दे देगा, जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है काम। फॉर लूप से भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। फॉर लूप वाली चीज बेवकूफ़ी टाइप सी कहलाएगी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं उसमें। लेकिन इवन फॉर लूप में भी, यस, बेवकूफ़ी थोड़ा। इसी चीज को आप फॉर लूप में ऐसे लिख लो। ये लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। यहीं पे ले लो, ए को पहले 100 से शुरू कराओ। ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और A - = 3, बस। सेम ही तो बात है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ए को आप प्रिंट करा दो। ये लो भाई, उल्टा और कम में हो गया। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। इट इज द सेम डैम थिंग। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लिखो कि कितनी नंबर ऑफ इटरेशन होने वाली है लूप की, नहीं नहीं, कंडीशन होती है। राइट, और देखते हैं। एंटर नंबर एक्स लिया है, आई को शुरू किया है, एक्स तक प्रिंटिंग हो रही है।
3 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है विजय? सर इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? यार एक्स्ट्रा, आप सब ना समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात। ये लूप के वेरिएबल को भी हम लूप के वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, ध्यान देना, जब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स, ये नहीं कि यहां तक प्रिंटिंग करनी है विजय, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, एक्स तक प्रिंटिंग नहीं करनी है, हो सकता है एक्स नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करनी हो। देयर इज अ डिफरेंस। कितनी बार आप लोगों को ये चीज ऐसे डांट के समझानी पड़ रही है क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टर्म्स एंड कहां तक प्रिंटिंग करनी है। कहां तक प्रिंटिंग यानी कि लास्ट टर्म। अकॉर्डिंगली सॉल्व करो क्वेश्चन को। जब ये चीज होती है तो आप एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया करो, या फिर ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी दे रखा हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? 10 बार सायान ने ये चीज लिख रखी है, 10 बार इसका जवाब दे चुका हूं मैं। लास्ट में रिटर्न जीरो और रिटर्न नहीं लिखने में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली सी प्लस प्लस में वीएस कोड में बाय डिफॉल्ट रिटर्न जीरो लिख देते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सर कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस? तो ठीक है, ऐसा है कि अगर मैं डायरेक्टली लिखूं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और मैं यूजिंग नेम स्पेस ना लिखूं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और मान लो मेरे को सी आउट या सी इन यूज करना है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता सी आउट आई, मुझे लिखना पड़ेगा एस टी डी सी आउट। फिर चाहे आप कुछ भी लिख लो, मान लो आपको यही प्रिंट करना है सिर्फ, ठीक है? ये चीज आपको लिखने की जरूरत होती है, एस टी डी सी आउट और सी इन से पहले, अगर आपने यहाँ पे वो नहीं लिख रखा, इंक्लूड यो सॉरी यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, तो वो लिख दिया करो, ये सब इनकी जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है? नेस्टेड लूप्स बेटा पुष्पाराज आपको पैटर्न्स 1 के अंदर पढ़ाया जाएगा। Akshay is saying I am working professional and want to target better offers with experience. In what topics I should focus the most? I have completed 250 questions on lead code, but sir medium क्वेश्चन नहीं हो रहे अब from 2.0 बैच। सो ऐसा है कि जैसे आपको बेसिक कोडिंग तो आती होगी, तो यू कैन स्टार्ट विद, यही है कि एरेज हो गए, ठीक है, 2D एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गया, रिकर्जन हो गया, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग के एडवांस क्वेश्चंस हो गए, फिर आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ से, जैसे लिंक लिस्ट, इससे शुरू करना, ये बहुत ईजी है। स्टैक हो गया, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, क्यूज भी इजी है। ठीक है, फिर आपका कहते हैं बाइनरी ट्रीज हो गया, इजी है ये, बाइनरी सर्च ट्री भी इजी है। फिर आपका मैप्स, सेट्स, हीप्स, पहले इन सबको निपटाना, फिर डीपी और ग्राफ करना। तो अगर आप लीड कोड ऑलरेडी कर चुके हो, आई थिंक इजियर टॉपिक टू टारगेट जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो है लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गए। लेकिन लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरव्यूअर ज्यादा पूछने, मतलब इजी लगता है उनको, तो आप ये कर सकते हो, और आपको भी इजी लगेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन करना आपको सब है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स करने। सर न्यू ग्रुप ऑफ 2.0 बैच इज नॉट फॉर्म, एक टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी यार 2.0 का है, आप सबको मेल भी आ गया है उसका, तो प्लीज उसको चेक कर लीजिए। ठीक है? कोई बच्चा इनको टेलीग्राम का लिंक दे देना, और अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ वापस से। अब आप क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हो वापस से। सर इंट इन वाइल n माइनस माइनस वोंट रन अंटिल n इज इक्वल टू इंट में, नहीं 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 आर इन n इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने अभी तो आपको बताया यार। टेलीग्राम की लिंक भी दे दी है मोहम्मद वकास ने, पिन कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, देख लो आप। ठीक है, 2 बार दे चुका, बार बार मत देना आप। ठीक है? लूप्स के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर करके रखना है, तो ऐसा करे जब दोबारा लूप चले तो स्टोर्ड एन हो, वो वैसे करेंगे। देखो ऐसा है कि लूप के अंदर का वेरिएबल आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और उसकी वैल्यू बाहर बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि वही कंटिन्यूड वैल्यू रहे, तो आप बाहर वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज
ओके यार स्वस्ति दीप, आई वोंट। नेक्स्ट वीक माई एग्जाम इज देयर हैशिंग। सर हैशिंग में क्या पढ़ना होता है? यार हैशिंग हैश मैप्स और ये सब है, तो वो मैंने 1.2 में पढ़ा रखा ऑलरेडी, मैप्स एंड सेट्स में। एरे का डाउट है कब तक पूछना है, कौन से वीक में? तो जैसे यार आप एरे के लेक्चर देख सकते हो, इनफैक्ट मेरे जो उससे है उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। बट इस वीक में जो अभी अगला संडे है, ठीक है, नेक्स्ट संडे में तो यार बेसिकली हम लूप्स एंड पैटर्न्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शंस एंड पॉइंटर्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आई थिंक एरेज, 1D एरेज। ठीक है, फिर 2D एरेज, फिर स्ट्रिंग्स, ऐसे है। एक्सप्लेन लॉजिक बिहाइंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब इसमें लॉजिक क्या है? इसका आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन भी मिल गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है जैसे 157 या 153, कि भाई 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 प्लस 127 प्लस 125 प्लस 27, ये 153 बनता है तो बनता है। अब इसमें मैं क्या करूँ? कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन रहा है आप इसमें कर लो, इसमें लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर भी सिंपल सी बात है यार। राहुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं कभी भी ये लिखूं, ये बहुत ही अच्छा एक डाउट है यार, इसको नोट कर लेते हैं, ये अच्छा डाउट है। सारे बच्चे इस पे देखो यार, दिस इज अ गुड डाउट। ऐसी गलती मत करना और कभी। ठीक है, मेरे को भी पहले होता था। अगर आप कभी भी लिखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है इसने कि एक्स अगर 100 से बड़ा है, ठीक है, एंड 999 से छोटा है, मतलब 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, इसको ना हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन, जैसे 100 मान लो आप ये कह रहे हो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 99 से बड़ा हो, 1000 से छोटा हो, या अगर लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, वो भी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अलाउड। तीन चीजें आप एक बार में नहीं रख सकते, कंपैरिजन दो में होता है। ओके विजेंद्र, आई हैव सम डाउट इन फंक्शन कॉल स्टैक। फंक्शंस में आपको अभिनव पढ़ाया जाएगा, रिकर्जन में कॉल स्टैक के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन कॉलेज दे आर टीचिंग अ सी लैंग्वेज विद डीएसए, बट फॉर प्लेसमेंट इट इज वर्दी। नहीं, प्लेसमेंट में सी प्लस प्लस और जावा में डीएसए सही रहता है। कॉलेज में भी आप पढ़ लो, जो आपको सी में डीएसए पढ़ाया जाएगा उसमें भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हो जाएगी। बस उनको फिर दूसरे सिंटैक्स में और एल्गोरिथम्स के साथ और अच्छे से आप पढ़ोगे। यार मैंने डिप्लोमा कभी किया नहीं है, तो मैं रोड मैप उसका वैसे ला नहीं सकता, बट देख लेंगे मतलब। ठीक है यार, किसी से पूछ लेंगे, किसी होनहार व्यक्ति को जो ये कर चुका है काम, उसी को लाएंगे, या फिर उससे पूछ के मैं बना दूंगा। बट मैंने किया नहीं है तो मैं ऐसे। बाकी और डाउट्स पूछो यार, जिनको भी डाउट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस के रिलेटेड। सारी डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। एक आध क्वेश्चन शायद छूट गया था यार, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट वाला क्वेश्चन छूट गया था, तो इसको एक बार निपटा देते हैं। पहले इसको करते हैं, ठीक है। कब तक चलेगी यार? जब तक आप डाउट्स पूछोगे, अगर आप बोलोगे कि खत्म कर दो तो हम खत्म कर देंगे। सर एन माइनस माइनस में एन ग्रेटर देन जीरो, एन माइनस में कैसे हो रहा है? जबकि ये कैसे हो रहा है की बात नहीं है वृतिका, ये बस जिसने सी प्लस प्लस बनाई है उसने बनाई है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जो होता है वो होता है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। वो बस एक तरीका होता है कि भाई वो जीरो तक ही जाता है। ठीक है। अच्छा क्यों हो रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन, आई कैन गिव द एक्सप्लेनेशन। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, चलो आपको समझा देते हैं। जैसे बच्चों का ये डाउट है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ एन इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कुछ भी, जैसे सी आउट हाई। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंट मिन तक नहीं जा रहा? ठीक है, यस रोहन इज एब्सोल्युटली राइट, विच इज फॉल्स। देखो होता क्या है, ये एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन होती है। जब तक ये चलता, कब तक है लूप? जब तक कंडीशन इज ट्रू। जैसे ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, ये बंद हो जाता है। तो एन माइनस माइनस क्या है? एन माइनस माइनस को ये एन कंसिडर करता है। समझो, मैं अगर सिर्फ एन माइनस माइनस लिखूं तो वो एन है। इसको हम कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। हुआ क्या, जब एन की वैल्यू 4 थी, इसने लिखा एन माइनस माइनस, तो इसने देखा वाइल 4, 4 क्या है? ट्रू। तो हम अंदर चले गए। साथ साथ ऐसा हुआ कि अगर ये एन है, 4 है, सबसे पहले चेक हुआ 4 के बेसिस पे, हम अंदर गए, हाई प्रिंट हो गया। और काम होने के बाद इसमें घुसने के घुसते ही सीधा
जैसे ही मैंने देखा वाइल 4 अच्छा ट्रू, अंदर जाओ, साथ साथ ये भी कम हो गया, 3 हो गई, और प्रिंट हो गया एक हाई। फिर वापस चेक हुआ वाइल 3 ट्रू है, अंदर गए, हाई प्रिंट हो गया, और ये 2 भी हो गया, फिर हाई प्रिंट हुआ। फिर चेक हुआ वैल्यू 2, वाइल 2, 2 इज ट्रू, अंदर जाओ, पहले 1 भी कर दो और अंदर जाओ, पर अंदर जाना है, हाई प्रिंट हो गया। फिर चेक हुआ वाइल 1 ट्रू है, पहले अंदर 1 इसको 0 कर दो, प्रिंट भी कर दो, अंदर जाओ मतलब, और प्रिंट कर दो। फिर हम इधर आए वाइल 0, 0 फॉल्स है, टूट गया लूप। तो ऐसे होता है, ठीक है। मैं भूल जाता है चीज एकदम से। ठीक है। असाइनमेंट अपलोड नहीं करना संकेत। आई एम फ्रॉम NSUT मेन कैंपस CSAI। एनी टिप्स? कोई टिप्स नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया करो, गूगल फोड़ सकते हो आप तो यार, कसम से हटके। आपके लिए हाँ टिप्स ये है कि अगर आप अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, पूरा DSA निपटा दो मेरे बैच से अच्छे से, ठीक है। एंड GPA अपनी यार 8.5 से ऊपर रखो, 8.5 से 9 के बीच में रख लो यार, बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी, बहुत ज़बरदस्त। N++ यस इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि वो हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 11 + 1 1 अप टू एन टर्म्स। तो इसमें तो यार आप AP का फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं वैसे अभिनव, ठीक है। आप इसमें AP का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपको जैसे ये सब चीज़ें आती हो। मैथ्स का क्वेश्चन है, अप टू मैं कहता हूँ एन टर्म्स, बेसिकली जिसमें 1 n टाइम्स आ रहा है, अब वही होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। 1/9, 9 + 99 + 999, ठीक है, एन टर्म्स है मेरी। फिर आप क्या बोलोगे? आप ये लिखोगे 1/9, 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1, 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1, फिर 999 को आप लिख सकते हो 1000 - 1, अप टू सो ऑन। लास्ट में कितना रह जाएगा? ये 1 है, 2 है, अप टू n है, 1 में एक 0 है, 2 में 2 0 है, तो लास्ट में ऐसा रहेगा, ये n जीरोज होंगे मेरे, -1। और ये टर्म्स मेरी n है, मतलब 2n है, तो कितनी बार 1 माइनस हो रहा है? n टाइम्स। तो मेरी सीरीज हो जाएगी 1/n। तो 10 + 100 + 1000, 1000 अप टू, एक तो ये मेरी n टर्म्स है, ठीक है, फिर -n, क्योंकि n टाइम्स बना रहा था, ये n टर्म्स है। अब बाकी यार इसमें आप GP लगा लो, कंप्यूटर से लगा लो, कैसे मर्जी लगा लो, ये माइनस कर दो, 1/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें और एक्स्ट्रा कोई लूप वाली चीज नहीं करनी, ये तो बचपन में आई थिंक 11th क्लास में हमने सीखा था, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज यार बहुत होता है, बाद में समझाएगा आपको। सर वाइल नेगेटिव फॉल्स होगा या ट्रू होगा? अगर सिर्फ वाइल में मैं एक नेगेटिव नंबर डाल दूं तो लूप कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। श्रेया, कभी लूप चलेगा ही नहीं। पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट के क्वेश्चन नहीं होते, क्या करूं? मृतिका यार अच्छे से पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट के बारे में समझो, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जैसे, सॉरी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कराता हूँ, मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ पे, सॉरी, हिचकी आ रही है, पानी चाहिए मेरे को यार। हम्म हम्म ठीक है, आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ I++ एंड फिर अगर मैं मान लो प्रिंट कर रहा हूँ आई को, समझना मेरी बात, दो चीजें समझाता हूँ। तो देखो बेटा, इसका आउटपुट क्या आएगा? आई में पहले डब्बे में 5 है, फिर आई एक तो प्रिंट हो गया 5 वैल्यू, नेक्स्ट लाइन। I++ अगर मैं स्टैंड अलोन लिखूं, सी आउट में नहीं, ऐसे ही लिख दूं, तो इसका मतलब होता है I = I+1। तो ये कट के 6 हो जाएगा, और फिर मैंने 6 प्रिंट कर दिया। अगर इसी की जगह मैंने ये भी लिखा होता, एक ही बात होती, ++I भी लेकर मैं लिखता, या मैं लिखता I+=1, या मैं लिखता I=I+1, एक ही चीज रहती। लेकिन 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 यहाँ पे आपको दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आई की वैल्यू 5 है, इंट I = 5, और मैं ऐसे यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट, प्लीज मेरी बात को समझना, IENDL, फिर मैं लिखता हूँ सी आउट,
आई प्लस प्लस ई एन डी एल। फिर मैं लिखता हूँ वापस से सी आउट आई ई एन डी एल। तो इसका मीनिंग समझना प्लीज बच्चों, इसका मीनिंग समझना। पहली लाइन चली, आई की वैल्यू 5 हो गई। दूसरी लाइन, आई मेरा प्रिंट हो गया नेक्स्ट लाइन के साथ। तीसरी लाइन देखो चलाते रहता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये भी चल गया और ये भी चल गया। अब मैं आया तीसरी लाइन पे। अब इसका मीनिंग समझना। मैं आई प्लस प्लस को अगर प्रिंट कर दूं तो क्या होगा? इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले आई की वैल्यू का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल मतलब जो भी चीज हो रही हो, प्रिंट हो रहा हो, स्टोर हो रहा हो, जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो जो अभी करंट आई है प्रिंट कर दो, पहले तो प्रिंट कर दो। कर दिया। फिर बढ़ा दो, बढ़ा दिया। फिर ई एन डी एल मतलब नेक्स्ट लाइन, ये हो रहा है। फिर जब मैं इधर आया सी आउट आई, तो अब आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो अब 6 प्रिंट होगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसी की जगह बच्चों, अब बड़े ध्यान से समझना, दूसरे पेन से करूंगा। सेम कोड अगर मैं लिखता, इंट आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेम कोड अगर मैं लिखूं, पहले मैं आई को प्रिंट करूं, ई एन डी एल। फिर मैं लिखूं सी आउट प्लस प्लस आई, सी आउट प्लस प्लस आई ई एन डी एल। फिर मैं वापस लिखूं सी आउट आई ई एन डी एल। इस कोड में आपको डिफरेंस समझाता हूं। मैं पहले इधर आया, आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सी आउट आई, ठीक है, यहाँ यहाँ आउटपुट होगा मेरा। सी आउट प्लस प्लस आई, प्लस प्लस मतलब पहले बढ़ाओ फिर प्रिंट करो। तो पहले बढ़ा दी और ये प्रिंट किया। फिर मैंने ई एन डी एल दिया। फिर मैं इधर आया सी आउट आई तो 6। तो 5 5 6 5 6 6। ऑल दो मैंने लेक्चर में भी बड़े प्यार से समझाया है, लेकिन फिर भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ऐसे होता है ये। इसके बाद आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। टाइपिंग के टिप्स कुछ नहीं है भाई, ऐसे कोई खास नहीं है, मैं भी कोई टाइपर नहीं हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यार आपको यार असाइनमेंट सॉल्यूशन में मिल जाएगा। बन रखा है वो, तो इन्होंने अपलोड नहीं किया, करवा देंगे अभी। आज ही हो जाएगा। ठीक है। चाहे संडे है, आज काम करवाऊंगा मैं इनसे। इनको करना पड़ेगा आज, ठीक है। आईआईटी में डीएसएआई ब्रांच है, शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट इन सीएसईआई? नहीं नहीं नहीं, डीएसआई प्लेसमेंट आर नॉट गुड हेयर। अच्छा भिलाई में? यार नहीं, अच्छा बनो तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी, गेट वेट क्यों दे रहे हो यार? अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में हो ना। फर्स्ट ईयर हो तो पढ़ो यार। सर फर्स्ट टर्म में 1 है, नेक्स्ट टर्म में 11 है। लूप में कैसे करें इसको यार? लूप में भी कर सकते हो आप। चलो ठीक है, कर देते हैं। अगर आपको सीरीज प्रिंट करनी है 1 11 1 1 1 1 1 1 1 अप टू एन टर्म्स, सिंपल है। सबसे पहले एक फॉर लूप लगा दो। सबसे पहले एक फॉर लूप लगा दो। और आप प्रिंट हमेशा करोगे ए को। प्रिंट आप करोगे ए को। अब ए क्या है, ए के बारे में डिस्कशन करते हैं। ए में मेरे को ये सारे नंबर रखने हैं। ए को स्टार्ट करा दो 1 से। पहले मैंने 1 प्रिंट करा दिया। अगला नंबर मेरे को 11 चाहिए। तो बहुत सिंपल काम होगा, फिर आप लिखो ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। दो काम करने हैं इनफैक्ट आपको। पहले 10 से मल्टीप्लाई करो हमेशा ए को, और ए में 1 ऐड कर दो। तो होगा क्या, सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 के बाद 1 मेरा ए 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10, फिर 1 भी ऐड हो गया तो 11। फिर 1 1 0 1 1 1। तो ऐसे भी आप इस लूप को कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये देख लो आप। 1.2 का बैकलॉग आ गया था सर। बैकलॉग इसलिए आया था यार, बेसिकली उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो आपको करनी है वो, राइट। हाँ अनुज, आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब दिस सर सीन एन आई 0 है, 26 तक जा रहा है, एज का वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आई प्लस ए। हाँ इज, हाँ सही है, बिल्कुल सही प्रिंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लिखा आपने। व्हाट इज जीपी? जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई नंबर है, फिर उसको किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं बार बार। सर डज इट मेक टू हैव पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट विद वेरिएबल सेपरेटेड वाया एडिशन फ्रैक्शन नेक्स्ट टू सी आउट? समझा नहीं यार मैं। int x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं यार। मृतिका ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या लिखा है? अगर और
एक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू ए। देखो सबसे पहली बात, एक चीज, कभी भी आप ऐसे दो कंडीशन लिख रहे हो ना, इसको मैं बोलता हूँ मल्टीपल कंडीशंस सेपरेटेड बाय और, तो इट इज अ बेटर वे, मतलब एक अच्छी बात होती है कि अगर आप इनमें भी ब्रैकेट्स लगा दो, अच्छी हैबिट होती है। ठीक है, तो ये कर दिया करो, मैंने कर दिया अपने एंड से, ना भी करो तो वैसे ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड डू इट। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर क्या है, हम कर रहे हैं, अगर ये है तो सी आउट कर दो वाई को, और वरना, अच्छा आपने ये नहीं लगाया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, एक लाइन तो चली जाती है। एल्स में सी आउट कर दो हमने एक्स को, ठीक है, तो चलो इसको प्रिंट करते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट लगाते हैं इस पे। ठीक है, डब्बे बना लेते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगर प्लस प्लस एक्स 10 से बड़ा है। अब एक बात समझना, जब भी प्लस प्लस एक्स और 10 का कंपैरिजन हो रहा है, इसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, जैसे ही मैंने प्लस प्लस बोल दिया ना यार, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू एक तो 11 हो भी गई, और जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पे 11 इस्तेमाल हो रहा है, तो चेक हुआ क्या 11 10 से बड़ा है, यस, तो ये ट्रू हो गया। अब आपको एक बात समझाता हूं, कभी भी इफ की कंडीशन में, मान लो ये दो कंडीशन लिखी है, ये दो कंडीशन है मेरी, अगर एक भी ट्रू हो गई, पहली वाली ट्रू हो गई ना, तो सेकंड वाली देखी ही नहीं जाती, सेकंड वाली चेक ही नहीं होती, तो ये कोड चलेगा, ये चेक ही नहीं हुआ। ये ट्रू है ना, चलो आगे बढ़ो, ट्रू है इसका मतलब वाई प्रिंट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 1। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। अगर यहाँ पे एक्स प्लस प्लस लिखा होता तो क्या होता, उसको डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। सेम कोड में इसका आंसर तो आई होप आप समझ पाओगे, 1 आ गया, क्यों, क्योंकि ये चेक ही नहीं हुआ कभी, ये चेक ही नहीं हुआ, कोड इस पे आया ही नहीं, ये ट्रू हो गया, ये चल गया, वाई प्रिंट हो गया। लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर अगर इतना सा चेंज होता ना, यहाँ पे आपको बढ़िया चीज समझाता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस प्लस लिखा होता, तो देखना क्या होगा। सबसे पहले एक्स के अंदर 10 आ गया, वाई के अंदर 1 आ गया, ठीक है, चेक हुआ, क्या एक्स प्लस 1 10 से बड़ा है, नहीं। एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है पहले एक्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू को इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे चेक हो गया, क्या 10 10 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। हाँ, लेकिन आफ्टर चेकिंग दिस थिंग ये 11 बन गया, ये 11 बनेगा जरूर, लेकिन बाद में, जस्ट इसके बाद। अब ये कंडीशन तो आ गई मेरी फॉल्स, मैं इसको रेड से कर देता हूँ, ये तो हो गई फॉल्स। अब इसकी बात करते हैं, फिर ये चेक होगी, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो गया, वरना ये प्रिंट होगा, लेकिन अब एरर आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय 0 कुछ नहीं होता, दिस विल गिव रन टाइम एरर, ठीक है, दिस विल गिव एरर, तो कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं होगा। लेकिन पुराने वाले में यहाँ में एरर इसलिए नहीं आया, गलत है ये, लेकिन इस पे कभी हम पहुंचे ही नहीं, समझ रहे हो, इस चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इसके अंदर, कि मतलब अगर कभी भी एक कंडीशन ट्रू हुई और लगाए, अगली चेक ही नहीं होगी। सिमिलरली अगर एंड लगाए, पहली ही फॉल्स हो गई, अगली चेक ही नहीं होगी। ठीक है मृतिका, आपको समझ आ गया, एक बार आप लिख दीजिए। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कार्तिक, आपको बहुत तमीज से पढ़ाई जाएगी ये चीज, आरएस 2D आरएस के बाद एक जबरदस्त सेशन है इस पे, सॉर्टिंग से पहले, 2 सेशन है बहुत प्यारे, मजा आ जाएगा आपको उसमें। नहीं यार मोहम्मद, गुस्सा नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पूछिए, और अगर कर भी लेते तो आप बुरा मत माना करो ना यार, आपके सामने थोड़ा ना बैठा हूँ, और ना ही आपकी 50 बच्चों के बीच में बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आप तो खुला आम पूछ सकते हो सब कुछ। नेक्स्ट डाउट सेशन यार 5 to 7 सैटरडे को होगा, या फिर यही सुबह हो जाएगा, मतलब मेरी तबीयत के ऊपर होता है। यस भांजीत, भाजनीत आपको बता दिया, अगर एक्स प्लस होता तो क्या होगा, एरर आएगा, फॉल्स नहीं कुणाल, एरर होगा, मतलब फॉल्स होगा, बाद में एरर, ठीक है। श्रेया तिवारी, हाउ मेनी आवर्स गिवन टू डीएसए, बस मेरा कोर्स देखते रहो यार, और सारे इसके असाइनमेंट करते रहो, अगर इतना ही आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके साथ अगर आपका मन करता है, अभी तो नहीं, जब एरेज शुरू होगा तो अपने आप से आप लीड कोड कर सकते हो। सर एक्स प्लस प्लस के एग्जाम्पल में सेकंड कंडीशन के टाइम एक्स की वैल्यू 11 हो गई ना, तो यस 11/0 ऐसा ना, हाँ नंदिनी, बट होगा क्या कि वो एरर दे देगा, एक्स तो 11 हो चुका है वहां तक, यस श्योर। सबका कॉलेज होता है सैटरडे, लेकिन 5 बजे इतना नहीं होता, डिपेंड करता है यार, संडे में यार समझो ना मेरी बात, मेरा वर्किंग डे नहीं होता, ठीक है। वो तो कल मैं बीमार था इसलिए आज काम करना पड़ रहा है, लेकिन समझो, देखते हैं बाकी, ठीक है।
ठीक है, वो देख लेंगे। बाकी प्रोजेक्ट टिप्स यार आपको बाद में बताई जाएगी, जैसे ये कोर्स वोर्स खत्म होगा। संकेत सर का एक सेशन आएगा 1.0 वालों के लिए भी यार रखने वाले हैं हम। मैंने ना अभी भी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया है आप बच्चों की वजह से ना। मृतिका एक्स प्लस प्लस में मैंने बताया तो आपको, आप लाइव सेशन देख नहीं रहे क्या यार? अभी अभी तो मैंने आपको समझाया। आप ये ले बताओ, पढ़ा रहे अलग से यार, बताओ। ये चीज मेरी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 कंसिडर होगा, 10 से बड़ा नहीं होता। तो हम इस पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो इसलिए नहीं चलेगा कोड। अब फ्रैक्शनल पार्ट वाला बच्चा यार आपकी वजह से रुका पड़ा है, गलत बात है ना। अब मान लो हमने यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा है कि अगर मैं फ्लोट को इनपुट ले लूँ, फ्लोट एक्स सीन एक्स मान लो, या फ्लोट एफ, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। अब मान लो मैंने इनपुट ले लिया नंबर एफ के अंदर 3.1। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है किसी नंबर का? अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है, उसमें से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो, जैसे 3.1 में से उसका इंटीजर हटा दो, ठीक है, 3.1 -3, तो ये जो 0.1 होता है इसको मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे चीजें अलग होती है हमारी, कैसे? पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो बहुत सिंपल है फ्रैक्शनल पार्ट को प्रिंट करना। कैसे कर सकते हो आप फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा प्रिंट? सबसे पहले आपके पास एक फ्लोट नंबर दे रखा है, मान लो 3.1 है, मेरे को आंसर 0.1 लाना है, या कुछ भी 8.4 है, मेरे को 0.4 को प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पे बाद में क्या रखोगे? आप इंटीजर बना दो, इंट एक्स इज इक्वल टू इंट ऑफ फ्लोट। होगा क्या? एक एक्स नंबर बनेगा, क्योंकि इंटीजर है। तो भले ही मान लो ये 3.7 होता मान लो, तो इसका इंटीजर बन के 3 ही आता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जैसे इंट एक्स मैंने ले लिया, इंट ऑफ एफ, ठीक है। अब इसको भी आप एक फ्रैक्शनल में रख लो, मतलब एक और डब्बा बना सकते हो, जरूरी नहीं है। आप सिंपल ये लिख सकते हो वैसे तो, कि सी आउट, ये काम कर लो एफ माइनस एक्स, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। लेकिन नेगेटिव के लिए प्रॉब्लम, फ्लोट में नेगेटिव वैल्यू स्टोर यस कर सकते हैं अभिनव, कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में ये आएगी बच्चों, नेगेटिव कर तो सकते हैं, लेकिन मान लो मैंने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल फ्लोट एफ इज इक्वल टू -4.3, फिर मैं लिखता हूं इंट एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ दिस फ्लोट, तो होगा क्या? एफ के अंदर तो -4.3 है, लेकिन एक्स के अंदर -4 स्टोर होगा। क्योंकि होता क्या है, कभी भी मैं टाइप कास्टिंग करता हूं तो बस ये हट गया, ठीक है, ये देख लेगा वो -4 आगे का पॉइंट को इग्नोर कर देगा, ठीक है, -4 आ गया। और अगर अगर आप प्रिंट कर दो सी आउट एफ माइनस एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -4.3 -4, यानी कि -4.3 + 4, यानी कि -0.3, विच इज रॉन्ग। -0.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, वो क्या है? इसका फ्रैक्शनल पॉइंट पार्ट 0.7 है। अब ये चीज अगर आपको नहीं आती तो इसको इग्नोर करो, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, मेरे जैसे ही लोग पूछ सकते हैं कभी। क्योंकि ये मैथमेटिक्स अगर आपने 11वीं की नहीं पढ़ रखी, जेई की, तो आपको नहीं पता होगा कि क्यों -4.3 का फ्लो फ्रैक्शनल पॉइंट 0.7 होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि इसका फ्रैक्शनल ये होता है, इग्नोर करो इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये पता है, तो आप सिंपल एक काम क्या कर सकते हो, कि बेटा जब भी पॉजिटिव चीज आती है तो आप एफ माइनस एक्स को प्रिंट कर दो, अगर पॉजिटिव आता है कभी भी, ठीक है। और आप देख लेना अगर आपका एफ ये नेगेटिव है, तो आप 1 माइनस जो भी ये चीज आ रही है, मतलब पॉजिटिव में ही आएगा बाय द वे। ये पहली बात तो देखो, ये नेगेटिव में आ रहा है, यही गलती हो रही है हमारी। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो आप सोच लेना आपको क्या काम करने हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल काम होगा, कोई बड़ी चीज है नहीं यहाँ पे। आप इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे, बस 1 ऐड कर देना। अगर नेगेटिव नंबर एफ, अगर एफ पॉजिटिव है पहले से, ऐसे मर्जी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ऐसा सीन है आपका, ओके। हम्म। और किसी को कोई डाउट है, फिर हम सेशन को रखते हैं यार, खत्म करते हैं सेशन को। किसी को डाउट है तो बताइए। सर आई एम ऑलरेडी डूइंग द कोर्स बिफोर गोइंग टू कॉलेज। यस, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अनुज, बाकी बच्चों के कंपेरिजन में। वाई जीरोज एंड वंस, यार जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाई है उससे पूछ लो। मतलब बेसिकली ऑन और ऑफ होता है, करंट जा रहा है करंट नहीं जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है, नॉट अ बिग डील। और किसी को कोडिंग रिलेटेड डाउट्स है या नहीं है? फ्रैक्शनल वाला किसको था यार, किसी ने चले गया क्या वो बच्चा? समझा तो मैंने दिया ही आपको कैसे करना है। इन जनरल मैं आपको समझा देता हूँ कि आप हमेशा क्या कर सकते हो। एफ माइनस एक्स को छोड़ो, आप एक नया डब्बा बना लो फ्लोट वाई, जिसके अंदर आप लिख लो एफ माइनस एक्स को स्टोर करा लो। और अगर कभी भी आपका वाई नेगेटिव हो रहा है, तो आप वाई प्लस वाई के अंदर 1 और ऐड कर दो, ठीक है, फिर बाद में आप वाई को प्रिंट करा दो।
ये कोड हमेशा काम करेगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा। ओएस और सीओ करना चाहिए, सीओ या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, कॉलेज में करवा रहे हैं, यस यार पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि प्लेसमेंट में काम आता है, इंटर्नशिप में तो नहीं आता। थर्ड ईयर वाले को रोज 3 से 4 घंटे कम से कम कोडिंग करनी पड़ेगी, कम से कम। लॉजिक बिल्डिंग कैसे इंप्रूव करे? वाया प्रैक्टिस, वाया मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड वाया, देखो ऐसा है कि कभी भी आप में से किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो आप लेक्चर को प्लीज 1.5 या 1 या फिर 2x या फिर 1.25 पे मत देखो, प्यार से देखो, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें क्रॉस हो जाती है वो करने से। ठीक है, तो रखे फिर क्लास को यार, रखते हैं क्लास को। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो आई थिंक यश जरूरी नहीं है पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो यार, बहुत बढ़िया टॉपिक है प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ईयर वाले यार बस मेरा बैच देखो आप, मधुर, बस। ठीक है, मोर देन इनफ है अभी के लिए यार। सर गेम डेवलपमेंट के प्लेसमेंट्स के लिए आई एम नॉट श्योर यार, गेम डेवलपमेंट की प्लेसमेंट में मैं बैठा नहीं और मैंने देखी ही नहीं है इतनी ज़्यादा होती है नहीं होती। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट्स में यार ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है, बात ये है, इंटर्नशिप्स में नहीं पूछा जाता। थैंक्स राहुल। सर मुझे पता मैं लेट हूँ, अगर आप हो सकता है तो 3 ? 0 वाला आप करा सकते हो वापस। चलो यार ये भी तसल्ली करा देते हैं इसकी। हाँ ये देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन है, अगर मैं सी आउट लिखता हूँ 0 ? 3 ? कैरेक्टर ऑफ 1, तो प्रिंट होता है 49, ऐसा क्यों? देखो 3 चीजें होती है, इसको मैं बोलता हूँ कंडीशन, इसको मैं बोलता हूँ ट्रू, इसको बोलता हूँ फॉल्स। मतलब अगर ये सच हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना ये प्रिंट हो जाएगा। 0 का मतलब होता है फॉल्स, झूठ, तो ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1, लेकिन 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? ये कैरेक्टर है। अगर ये कैरेक्टर है और यहाँ पे एक इंटीजर लिखा है, तो पहले ये टाइप कास्ट हो जाएगा इंटीजर में, तो 1 की इंटीजर वैल्यू 49 होती है, इसलिए ये प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे भी एक कैरेक्टर होता तो आंसर ये आता। ठीक है, और ये चीज भी मैंने आपको समझा दी है, तो बात ही अलग है कि मैं प्रिंटिंग ही ये कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली स्टोरिंग समवेयर एल्स, दिस इज जस्ट प्रिंटिंग। ठीक है। एचपी कह रहा है सीओए का, सीओए क्या होता है यार? बाय आर्यन, बाय सुकृति, थैंक्स। आई डोंट टू आस्क दिस थ्योरी, बट मैंने 1.2 वाला मेरे को नई बैच मिला है। वकास आप अभी हो किस पॉइंट पे? अगर आप जैसे बिल्कुल अभी अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट किया तो 1.2 आपको चाहिए भी नहीं। ये उनके लिए है जो मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाहते हैं सीधा यार, जिनको बेसिक्स ऑफ कोडिंग आता है, एंड लिंक लिस्ट पढ़ना है, 3 4 महीने आगे की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, बट 2.0 वालों को 1.0 दिला दो प्लीज़। मैं तो बहुत एस्केलेशन डाल चुका हूँ, गंदे गंदे मेल कर चुका हूँ, इनको मानते नहीं है लेकिन। ओके 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 ओके। बीसीए के बाद एमसीए सही रहेगा? यस बिल्कुल सही रहेगा, अच्छी ऑन कैंपस मिल जाती है एमसीए से। ओपी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हो क्या यार? ओपी का क्या मतलब है आपका? ओएस यूट्यूब पे लाना है? यार ये तो यूट्यूब टीम डिसाइड करती है, उनको आजकल क्लिक बेट ही चाहिए, इसलिए वो रोड मैप बनवा रही है मुझसे। अनफॉर्चुनेटली मेरा क्रिएटिव कंट्रोल है नहीं वहाँ पे, रियली सॉरी। आई वॉन्ट किया है लेकिन मैं बहस नहीं करता उनसे, कंप्लेन करते हैं फिर वो मेरी। डीएसए में, डीएसए से इंटर्न पीडब्ल्यू में क्या करेंगे यार? मतलब आपको इंजीनियरिंग टीम में डालेंगे। कितने लीड कोड के क्वेश्चंस कराए हैं आपको? हम 200 से 300 क्वेश्चन लीड कोड के करा देंगे अपने कोर्स के अंदर। आई थिंक मोर देन दैट, इसके अराउंड, मोर देन इनफ है। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल में हूँ, कोडिंग स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एज वेल। थर्ड ईयर है बीसीए, मस्त पढ़ाई करो मोहम्मद, एंड जल्दी करना है ना आपको? ठीक है, आपका यार करवा देता हूँ। मैंने बोल तो रखा ही है वैसे यार, पता नहीं धीरे धीरे करके सबको दे रहे हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, आई डोंट नो यार, फॉर दिस यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आई हैव नो आइडिया। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है रवि वैसे, आउटपुट स्ट्रीम जैसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है ना, तो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम में से होता है वो। बाय मृतिका एंड बाय मोहम्मद, बाय आदित्य, बाय रोहित।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे रखना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यार। आप फ्लोट में इनपुट लो, उसको इंट की टाइप कास्टिंग कर दो, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो सब में आएगा। नेगेटिव वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जो मैंने आपको बताया था। यश यार आप 300 क्वेश्चन लीड कोड के मेरे को या 200 सॉल्व करके दिखा दो यार, मेरे बैच में 5-6 महीने रहो, करवा दूंगा फिर मैं आपका कुछ ना कुछ। ये क्या कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 6 मंथ्स। निमसेट का कोर्स यार बातें हो रखी है अगेन, मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। ये 2.0 इंट्रोडक्शन हैड thumbnail of 0 LPA to 80 LPA and no Java. Yes, it is clickbait first of all, ठीक है। C प्लस प्लस जावा दोनों से आप डीएसए कर सकते हो, दोनों से डीएसए मैंने जावा में किया था इनफैक्ट लास्ट का, पहले अपना, फिर बाद में अभी सी प्लस प्लस सीखा है, सेम ही है क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, इन दोनों से कर सकते हो अच्छी प्लेसमेंट के लिए। एंड 80 LPA किसी का नहीं लगता एज अ फ्रेशर, तो वो क्लिकबेट है। मतलब यू गाइस शुड फोकस ऑन गुड प्लेसमेंट्स, 10 से लेकर 30 LPA तक की। सबकी नहीं लगेगी 30 यार, किस्मत भी होती है। 30 तो बहुत बड़ा पैकेज होता है। 10 LPA इज अ गुड पैकेज, 12 LPA इज अ गुड पैकेज, 15 इज अ वेरी गुड पैकेज, 18 इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज, 25 इज अ अमेजिंग पैकेज, 24 25, ठीक है। सो जस्ट लेटिंग यू नो यार कि यूट्यूब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें जा रही है, ठीक है, दैट इज फाइन, आई हैव नो इशू विद दैट। आई एम जस्ट टीचर, मेरे को यहाँ पे पढ़ाना है भाई। हाँ सर, राहुल राहुल लगवा देंगे आपका, ठीक है। यस आर्यन मैंने लिख दिया 1.0 के लिए। बहुत अच्छी बात है, रहो ना अच्छे कॉलेज में हो। सी प्लस प्लस के बाद वेब डेव करना चाहिए, यस बिल्कुल कर सकते हो, टाइम अगर है उसके बाद तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे निकल जाओगे। गौरव कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई मी एज वेल, ठीक है। यार गौरव का क्वेश्चन छूट गया यार, गौरव आपका क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। वापस लिख दीजिए आप एक बार अगर लिख सकते हो तो, ठीक है बेटा। बाकी आपने अपनी पेटीएम की प्लेसमेंट क्यों छोड़ दी? यार ऑब्वियसली पीडब्ल्यू में मेरे को ज़्यादा बड़ा ऑफर मिल रहा था, एंड यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी रोल था, तो मतलब इवन एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर दिस इज अ बेटर प्लेस देन दैट, मतलब क्योंकि ग्रोइंग स्टार्टअप एंड ऑल है। अगर मैं टीचिंग को साइड भी कर दूँ, और दूसरा यही है कि टीचिंग यार फिर आपके लिए लेक्चर्स बन नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी। मैंने दोनों ट्राई किया था, पीडब्ल्यू में एज अ फ्रीलांसर था, ट्राई मैंने दोनों किया था, हो नहीं पा रहा था मुझसे, इतन थक जाता था मैं दिन में पूरे, दो काम नहीं हो पाते थे। तो यस, दो जगह काम करना बहुत डिफिकल्ट है, पैसा ज़्यादा मिलता है उसमें बहुत, लेकिन नहीं हो पाता। आज का रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना, यस ये रिकॉर्डिंग आपको अपलोडेड मिल जाएगी। प्रोजेक्ट कंपलसरी होते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट या डीएसए? यस पद्मिनी चाहिए होते हैं यार। अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो ये सेकेंड ईयर के बाद वाले बाद आती है, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा, ये लिख सकते हैं, थर्ड ईयर स्टार्ट। एंड जो प्लेसमेंट है वो होता है मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से लेकर चलता रहता है, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए यार आपको डीएसए चाहिए, ठीक है, और ये तो चाहिए चाहिए पहला। एंड आपको चाहिए GPA/डेव, मतलब डिपेंडिंग आप अगर ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस से, ठीक है। डेव का मतलब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट भी लिख लेता हूँ, डेव प्रोजेक्ट। वो डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है आपका, अगर कॉलेज बढ़िया है, ठीक ठाक प्लेसमेंट लगती है, ये सब आपको नहीं करना इंटर्नशिप में, मोर देन इनफ। ये कर लेते हो तो एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, टाइम अगर है तो। और फोर्थ ईयर की बात करें यार, बहुत सारी चीज़ें यार, ऑब्वियसली डीएसए तो है ही, यहाँ पे डीएसए है, प्रोजेक्ट चाहिए भाई, ठीक है। फिर आपको ओएस, DBMS, कभी कभी कंप्यूटर नेटवर्किंग, वैसे नहीं इतना जरूरत नहीं होती, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली भाई GPA, ठीक है, स्लैश वही सेम बात डेव, अगर आप ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, तो ऐसा सीन रहता है यार। आई होप क्लियर है, बहुत यही होता है। डीएसए जावा में आसान है? नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम है, और इंटरव्यूअर भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप चीज़ें कर सकते हो। हाँ वो है कि अगर आप पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट इन सब में डीएसए करते हो वो बेकार है,
ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर को खुद नहीं आता, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। यस श्रेया, मोर देन इनफ फॉर अ गुड प्लेसमेंट। अगर फोर्थ स्टेप पे 5 स्टार हो जाओ तो ऑफ कैंपस लग जाएगी, यस चांसेस होते हैं यार। अच्छा एक और चीज, जैसे मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ कि भाई ये डेव वेब है, इसी के साथ अगर आप इसी की जगह कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करो, उसमें भी चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे रेफरल्स मिल जाते हैं कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग से। जॉब लग सकती है आयान, लेकिन आपको काम बहुत करना पड़ेगा ना, आपको डेफिनेटली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, बिना इंटर्नशिप के प्लेसमेंट हो जाती है, यस मेरी बिना इंटर्नशिप की हुई थी। C# का कोर्स यार, गेम डेवलपमेंट हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, इसलिए ला नहीं रहे, मेरे को खुद आती नहीं है C#। तो हालांकि मैं बात कर सकता हूँ, बट C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ होता है। यस पाइथन का कोर्स यूट्यूब पे वो पूरा करा दिया था सुधांशु सर ने। एक अभी थोड़ा सा अपडेट और दे देते हैं, वैसे तो आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं, बट फिर भी C++ इन 12 आवर्स 11-12 आवर्स की एक मेरी वीडियो आएगी, 2-3 दिन में शायद डाल देंगे, मतलब मैं तो बहुत पहले बना के दे चुका हूँ। फिर पाइथन इन 7 आवर्स समथिंग भी है, उर्वी बना रही है, बना चुकी है। फिर ऐसे ही जावा इन आएगा। तो मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट में साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस से ऊपर रखता हूँ, बट डेटा साइंस भी हो सकती है अच्छी। डी कोड के कितने क्वेश्चन, लीड कोड के 300 400 200 250 डिपेंड करता है। इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट वी शुड बी गुड एट CP। नहीं यार, ऑन कैंपस में तो प्रोजेक्ट दिखाने ही होते हैं, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप नहीं। प्रोजेक्ट OS DBMS तो आना ही चाहिए, वो तो अलग अलग चीज है। वेब डेवलपमेंट की जगह CP अगर आप कर रहे हो, दैट इज द थिंग। यस गौरव, आप आपके क्वेश्चन छूट कैसे रहे यार, आप कर रहे हो क्वेश्चन। हाँ, आई एम डूइंग फुल स्टैक डेवलपमेंट विद .NET, ठीक है करो, बढ़िया है। तो फिर मतलब मैं क्या आपको बताऊं, 7 इयर्स का मेरा गैप है। आई एम डूइंग दिस कोर्स, आई एम थैंक यू फॉर टीचिंग, बट गाइडेंस भी चाहिए। यार मतलब 7 इयर्स का गैप है आपका, तो आई वुड से कि DSA कर लो, लेकिन बहुत इंटेंसिव DSA की आपको ज़रूरत है नहीं, मतलब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में आपको प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट ये सब ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट या फ्रंट एंड स्किल्स बेसिकली। यार प्रोजेक्ट की सजेशन आपको मिल जाएगी, आपके लिए वीडियो आएगी बाद में, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब बनाने के लिए। तो आप इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, अभी आप हेलो वर्ल्ड पढ़ रहे हो, अभी कुछ नहीं आता तुम लोगों को, बाद में जब आएगा तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ एक ही बात है, C++ के प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की यार वीडियो के लिए इतना था, मैं रखता हूँ आज की क्लास। ठीक है, इन व्हाट CSE जॉब यू हैव टू स्पीक लिस्ट, मुझे क्या पता किसमें बातें कम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा, लूप्स 2 कल अपलोड होगा। CP के लिए यार मैथ्स आनी चाहिए ठीक ठीक, मतलब इट इज नॉट लाइक कि कैलकुलस आना चाहिए, शार्प होनी चाहिए मैथ्स, बेसिक मेंटल एबिलिटी मैथ्स आती है, काम तो आती है यार, ये तो सच बात है बिल्कुल। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय। डेव इज डेवलपमेंट।